हाँ जी, कैसे हो? पीवी क्लासेस के इस प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के त्योहार, है ना? तो राजस्थान के त्योहार में अपन ने कवर कर लिया था श्रावण मास का शुक्ल पक्ष, ठीक है? तीज से त्योहार शुरू होते हैं ना, इसलिए वो पहले किया था। श्रवण के बाद भाद्रपद महीना कवर क्लियर करा है अपन ने। आश्विन महीना जिसे आसोज भी कहा जाता है, वो पढ़ लिया है। कार्तिक महीना अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है? ढंग ढंग से सारी चीजें, यदि आप फैक्चुअली अगर जैसे जिसमें वो एग्जाम दे रहे हो आरपीएससी या फिर राजस्थान का अधीनस्थ बोर्ड का, जिसमें फैक्चुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भी मैंने करवा दी है। एक और रिवीजन क्लास ले लेंगे अपन, है ना, जिसमें सिर्फ तिथि दे रखी होगी और त्योहार का नाम दे रखा होगा। लेकिन अगर यदि आप आरएस मेंस भी देते हो, तो उसमें जो लिखने के लिए चाहिए ना रिटर्न वाला जो मैटर, वो भी मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी है कि क्यों करा जाता है इसमें, इसकी विशेषता क्या है, ठीक है? और कई बार फैक्चुअली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनमें भी तिथि ना पूछ करके कोई विशेष चीज पूछ ली जाती है कि ये किस त्योहार पे किया जाता है। तो इसलिए मैंने 360 डिग्री कवर किया है एक एक त्योहार को, ठीक है? तो इसके बाद आगे चलते हैं। कौन सा त्योहार? मार्गशीर्ष। कार्तिक महीना अपन ने कर लिया था, इसके बाद है मार्गशीर्ष, ठीक है? मैंने आपको साथ-साथ की ये भी चीज़ें बताई थी कि सबसे ज़्यादा जो त्योहार हैं, वो किसमें है? भाद्रपद महीने में और कार्तिक महीने में बहुत ज़्यादा त्योहार आते हैं, ठीक है? सारे के सारे त्योहार हैं, बहुत लगभग-लगभग एक तरफ रखो 12 महीनों के एक तरफ इन दोनों महीनों के त्योहार है और एक तरफ बाकी महीनों के, ठीक है? तो अभी एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको मार्गशीर्ष महीना, ठीक है? मार्गशीर्ष महीने में वैसे तो कोई त्योहार नहीं है, मार्गशीर्ष और पोष महीने में। पोष महीने में एक त्योहार आएगा, ठीक है? वो आएगा सिख धर्म से संबंधित, ठीक है? जिससे अपन सिख धर्म के त्योहार पढ़ेंगे, आगे अपन पढ़ने वाले हैं मुस्लिम धर्म के त्योहार, जैन धर्म के त्योहार, सिंधी धर्म के त्योहार, है ना? सिंधियों के त्योहार और सिख धर्म के त्योहार, उसमें अपन कवर करेंगे, ठीक है? लेकिन पोष महीने में यहाँ पर तो खाली छोड़ेंगे और मार्गशीर्ष महीने का है जो वो एक ही बात है और वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने सुना होगा मानगढ़ धाम मेला, ठीक है? जब अपन जनजातीय आंदोलन पढ़ते हैं या फिर धर्म सुधार आंदोलन पढ़ते हैं, प्रजामंडल आंदोलन वगैरह पढ़ते हैं, तब उनमें नाम आता है, धार्मिक आंदोलनों में नाम आता है, जनजातीय आंदोलनों में नाम आता है किसका? मानगढ़ धाम का, ठीक है? तो क्या है मानगढ़ धाम? सिर्फ एक ही त्योहार है इसमें, वो पूर्णिमा को मनाया जाता है। त्योहार तो क्या है, लेकिन इस त्योहार से पूर्णिमा से रिलेटेड एक कौन सा खास दिन है उसको ध्यान रखना है अपने को, ठीक है? तो मानगढ़ धाम मेला, ठीक है? मानगढ़ धाम मेला कब पड़ता है ये? तो ये पड़ता है मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पड़ता है। क्या विशेषता है इसकी? तो इसे कहा जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसे ये विशेषता क्यों दी है ये बताओ? किसी चीज को संज्ञा देते हैं एक ना, ये संज्ञा क्यों ही दी है इसको? मान लो कि मैं हूं, मुझे कोई अगर संज्ञा दी गई है, किसी को भी, जैसे राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? आप मुझे बताओ राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का शिमला तो सिरोही को कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं। क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि विशेषता है उनमें कश्मीर की जैसी, शिमला के जैसी, ठीक है? कि वहां पर जो भी वातावरण रहता है, ठंडी जलवायु वगैरह, ये सारी चीजें कि यहाँ हरियाली और है ना टूरिस्ट, तो एज इट इज पानी पानी, तो सारी चीजें जहां पर मिलती हैं इसलिए उनको संज्ञा दी जाती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की इसको संज्ञा दी गई है, ठीक है? क्यों दी गई है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है? साइड में एक्सप्लेन करूंगी मैं। वैसे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, अमृतसर से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था? अमृतसर। जगह का नाम है अमृतसर और अमृतसर पड़ता है पंजाब में, ठीक है? तो अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लेकिन जो ये मानगढ़ धाम मेला है, ये कब लगता है? ये लगता है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। इसकी तिथि, इसकी अगर तारीख पूछे, मतलब दिनांक पूछे, तो दिनांक है इसका 17 नवंबर 1913, ठीक है? वो 13 अप्रैल 1919, ये 17 नवंबर 1913 को हुआ है, ठीक है? और इस दिन जितना नरसंहार है ना, और नर जितना, मतलब जितना नुकसान यहाँ पर हुआ था, ठीक है, लोगों का, उतना ही नुकसान यहाँ पर भी हुआ था। कहाँ पर? मानगढ़ धाम मेला में, ठीक है? इसकी जो पीछे जो कहानी है वो अपन आगे पढ़ेंगे, राजस्थान के जब धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, तब दोबारा ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो अपने को सिर्फ यहाँ पर इतना ही समझना है कि मानगढ़ धाम मेला लगता है कब? पूर्णिमा को।
एग्जैक्ट अगर तारीख पूछी जाए, दिनांक पूछी जाए तो ये है, ठीक है। सिर्फ इतना ही, किससे संबंधित है, क्या है, इस दिन हुआ क्या था, कितने लोग शहीद हुए थे, है ना, गोलीबारी किसने करी थी, सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो मार्गशीर्ष महीना है वो कवर हो चुका है। इसके बाद है पोष महीना। पोष महीने का इधर है कृष्ण पक्ष और इधर है शुक्ल पक्ष, लेकिन ये खाली है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष लिख के भी क्या करूंगी, ये खाली है। यहाँ पर मैंने बता चुकी हूँ आपको कि गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है, जो कि सिख धर्म का त्योहार है। तो अपन सिखों में मतलब कवर करेंगे इनको, ठीक है। पोष के बाद माघ। माघ महीना आ गया है, माघ महीने को अपन कवर कर रहे हैं। तो माघ महीने की सबसे पहले है चतुर्थी। इस दिन मनाई जाती है माघ चतुर्थी, है ना। या फिर इससे कहते हैं संकट चतुर्थी, संकट हरण चतुर्थी, संकट हरण चतुर्थी, संकट हरण चतुर्थी, संकट हरण चतुर्थी या फिर माघ चतुर्थी, ठीक है। इस दिन मेला लगता है, कहाँ लगता है, तो ये लगता है सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। कहाँ पड़ती है सवाई माधोपुर में भी जगह, चौथ का बरवाड़ा। नाम से ही स्पष्ट है कि चतुर्थी को लग रहा है, तो जगह का नाम चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। याद करने की ट्रिक बता रही हूं मैं। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला लगता है इस दिन, किस दिन, माघ चतुर्थी को, ठीक है। चतुर्थी कंप्लीट हो गया, कवर हो गया, इसमें याद रखने वाली ऐसी कोई खास चीज है नहीं। इसके बाद आती है एकादशी, ठीक है। मैं हटा रही हूं, साथ के साथ इसको नोट डाउन करते जाना। अब की बार ऐसे करेंगे कि अगला वाला पेज ऐड कर देंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ना। टेलीग्राम पे पूरे के पूरे नोट्स आपको एज इट इज मिल जाएं, ठीक है। तो चतुर्थी अपन ने कवर कर ली। इसके बाद है एकादशी। एकादशी को होता क्या है, तो एकादशी, ठीक है, एकादशी को क्या होता है, तो इस दिन मनाई जाती है षट तिला एकादशी। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है षट तिला एकादशी। क्या विशेष है इस, मतलब इस एकादशी या फिर इस व्रत का क्या इससे विशेष है, कि इस दिन का क्या विशेष है, तो इस दिन है ना 6 तिलों का दान किया जाता है। 6 तिल, खाद्यान्न नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, फूड ग्रेन्स नहीं बोला है मैंने। 6 तिलों का दान किया जाता है, मतलब कि काले तिल है ना, सफेद तिल, बाकी 6 प्रकार के तिल है ना, उनको मिक्स करके उनका दान किया जाता है। ये विशेष है इस दिन का, ठीक है। कभी पूछा नहीं है आरपीएससी ने, नहीं अधीनस्थ बोर्ड ने, तो इतना कोई खास है नहीं, लेकिन आपको चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद है माघ महीने की अमावस्या, ठीक है। अमावस्या को कवर करने के लिए यहाँ है कि मौनी अमावस्या। इस दिन मनाई जाती है मौनी अमावस्या। माघ महीने की अमावस्या को मनाई जाती है मौनी अमावस्या। क्या खास है इस दिन का, तो इस दिन है ना कुंभ मेले का शाही स्नान किया जाता है। अभी जो भरा था प्रयागराज में वो था महाकुंभ, ठीक है। एक महाकुंभ 144 सालों में आता है, एक महाकुंभ 12 सालों में भी लगता है मेला, ठीक है। और ये है जो कुंभ, ये जो कि हर साल किया जाता है, तो इस दिन ही क्या किया जाता है, किस दिन किया जाता है, मौनी अमावस्या को। मौनी अमावस्या कब आती है, तो माघ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, ठीक है। मौनी अमावस्या नाम से स्पष्ट है कि इसमें है ना मौन रहते हैं, बोलते नहीं है। इस दिन जब व्रत किया जाता है ना, शाही स्नान करते हैं कुंभ में, कुंभ का, और साथ में ही ये विशेषता है इसकी कि बिल्कुल बोलते नहीं है। जैसे कि निर्जला एकादशी का व्रत आता है ना, पूरे दिन व्रत नहीं करते हैं। जैसे उपछट आई थी, पूरे दिन खड़े रहते हैं, व्रत करते हैं, बैठते नहीं है। उसी प्रकार से इस दिन पूरे दिन मौन रहते हैं। व्रत जब तोड़ते हैं रात को 12 बजे या फिर दूसरे दिन, तभी बोलते हैं, वरना पूरे दिन मौन रहा जाता है, ठीक है। तो इस व्रत की ये विशेषता है। तो मौनी अमावस्या के दिन, इस दिन कुंभ मेले का या फिर कुंभ का शाही स्नान किया जाता है। क्या किया जाता है, शाही स्नान किया जाता है। और विशेषता क्या है और इसकी, कि मौन रहना। क्या है इसकी विशेषता, मौन रहना। ये त्योहार मतलब कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो गया है। अब चल रहे हैं शुक्ल पक्ष की तरफ, ठीक है। शुक्ल पक्ष के क्या क्या त्योहार है, तो एकम, माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकम को क्या मनाया जाता है। दूसरा पेज चेंज कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था शुरू में कि नवरात्रा है ना 4 होती हैं, 2 प्रकट नवरात्रा, 2 गुप्त नवरात्रा। प्रकट नवरात्रा चैत्र महीने में और आश्विन महीने में आती है। दूसरी जो 2 नवरात्रा होती है वो गुप्त नवरात्रा, एक तो माघ महीने में है ना, और एक आषाढ़ महीने में, ठीक है। और
नवरात्र हमेशा शुक्ल पक्ष में आएगी, ये चीज ध्यान रखनी है। ये रटने वाली बात इसमें ये है, समझने वाली बात अपन समझ रहे हैं, ठीक है। और रटने वाली बात ये है कि शुक्ल पक्ष में ही आएगी नवरात्र हमेशा, ठीक है। तो माघ महीने के जो शुक्ल पक्ष की एकम है ना, उस दिन क्या हो जाता है, नवरात्र प्रारंभ। नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं और कोष्टक में लिख देना गुप्त नवरात्र प्रारंभ, बस इतनी ही विशेषता है इसकी और कुछ नहीं, गुप्त नवरात्र प्रारंभ। अब नवरात्र है तो कितने 9 दिन चलेंगे ही सही, तो नवमी तक चलते जाएंगे आगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद है माघ पंचमी। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है बसंत पंचमी, ठीक है। पंचमी को क्या मनाया जाता है, बसंत पंचमी। दिन को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कहते हैं सरस्वती जयंती, ठीक है। सरस्वती जयंती, सरस्वती को वागीश्वरी है ना, सरस्वती को क्या कहा जाता है, वागीश्वरी, ठीक है। सरस्वती जो कि विद्या की देवी है, ठीक है। तो सरस्वती जयंती कब मनाई जाती है, बसंत पंचमी के दिन। याद करो वो दिन, है ना, जब अपन छोटे थे, स्कूलों में थे, तब बसंत पंचमी के दिन या तो कहीं एक तो ले जाते हैं सिटी वालों को तो बाहर टूर, और अपने को ले जाते थे खेत पर, है ना, आसपास को जो भी हरा भरा थोड़ा हल्का फुल्का गार्डन हो, खेत पर या फिर पड़ोसी का घर, ठीक है, जो थोड़ा बड़ा हो, वहां पर पशु पक्षी थोड़े से खुले है, मोर वगैरह आके बैठ जाते हैं, तो वो अपना क्या एडवेंचर होता था, ठीक है। तो वो चीज हमने को ध्यान रखनी है। तो बसंत पंचमी के दिन अपना तो टूर वही होता था। इसकी विशेषता क्या है, तो ये है कि इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार वही जो 10th और 12th की एक जो सीमा होती है ना, कि मान लो 75% से अधिक प्राप्त करने पर गार्गी पुरस्कार दिया जाएगा, है ना, और या फिर 85 या फिर 70% या फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। अलग अलग समुदाय या जातियों के लिए अलग अलग होता है, लड़कियों के लिए अलग, लड़कियों के लिए ही होता है इवन गार्गी पुरस्कार। मेरे हिसाब से 10th में तो 6,000 रुपए मिलते हैं, 12th में 5,000 मिलता है इसके लिए, है ना। तो ये चीज है कि गार्गी पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है किस दिन, बसंत पंचमी के दिन। तो बसंत पंचमी को की जो विशेषता है वो यही है कि शुक्ल पक्ष को, है ना, माघ महीने के शुक्ल पक्ष को क्या मनाई जाती है, बसंत पंचमी। इसके बाद है माघ पूर्णिमा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो पढ़ा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, एक अमावस्या मान लो, एक था पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा है, ये बहुत बार पूछा जाता है, माघ पूर्णिमा, ठीक है। वहां पर जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने दूसरा पेज चुना ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं आपको, ठीक है। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है नवाटापुरा डूंगरपुर में, ठीक है। कहा, नवाटापरा डूंगरपुर में, नवाटापरा या फिर नवाटापुरा भी बोलते हैं। कहाँ पड़ता है ये, डूंगरपुर, डीपीआर, ठीक है, डूंगरपुर में पड़ता है। क्या, नवाटापुरा, यहाँ पर मेला लगता है। किस जगह पर लगता है, तो बेणेश्वर धाम। बात करें बेणेश्वर धाम की, तो बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी, तो अपन पढ़ेंगे राजस्थान के संत संप्रदाय जब पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे संत मावजी। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था, कोई एक उदाहरण आया था उसमें कि संत मावजी को, है ना, उनके अनुयायी भगवान विष्णु का कल की अवतार मानते हैं, जो कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार है, वो मानते हैं उनके अनुयायी, है ना। ओवरऑल तो कलयुग में माना गया है कि कल के अवतार लेंगे, लेंगे कब ये नहीं पता। तो वैसे ही मैंने ये बताया आपको चीज की संत मावजी जब पढ़ेंगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो बेणेश्वर धाम की जो स्थापना करी है ना, वो करी है संत मावजी ने, ठीक है। साइड में लिख लेना याद करने के तौर पे कि स्थापना किसने करी है, संत मावजी ने। बेणेश्वर धाम में भी त्रिवेणी संगम है, ठीक है। ये पार्ट त्रिवेणी संगम वाला जब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हो जब, तब कवर होता है कि राजस्थान में कितने त्रिवेणी संगम है, ठीक है। तो त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर धाम में, वहां जहां पर सोम, माही और जाखम, 3 नदियों का संगम है। सोम, माही, जाखम 3 नदियों का संगम है। कहां पर, बेणेश्वर धाम में। बेणेश्वर धाम की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। क्या की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। अब ये बताओ, शिवलिंग की नहीं हो रही है, खंडित शिवलिंग की हो रही है, ऐसा क्यों, इनको कोई शौक चढ़ा था कि इन्होंने खंडित किया पहले तो मूर्ति को और फिर, नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे एक कहानी है जो अपन तभी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कहानी की वजह से ये त्योहारों वाला टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा चलाया जाएगा। ऑलरेडी 3 क्लास हो चुकी है, तो
एक गाय, मोटा-मोटा मैं आपको बता देती हूँ कि गाय के पैर से शिवलिंग टूट गया था, ठीक है? गाय के पैर से शिवलिंग टूट गया था, वो विभाजित हो गया था, ठीक है? तो इसलिए लेकिन फिर शिवलिंग तो वही है ना, तो इसलिए खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि 1 नहीं 5 जगह से खंडित शिवलिंग है, वो 5 जगह से खंडित हो रखा है, लेकिन उसी उन्हीं की पूजा की जाती है, ठीक है? गाय के पैर से हुआ था वो, ठीक है? रही बात इसकी कि विशेषता क्या है, बेणेश्वर धाम, है ना? कहाँ पर है? नवाटापुरा डूंगरपुर में। विशेषता क्या है कि इससे कहा जाता है वागड़ का पुष्कर। क्या कहा जाता है? वागड़ का पुष्कर, या फिर एक कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। जिस प्रकार से, अच्छा मैंने आप वो चीज नहीं लिखाई थी, अपडेट कर देना यहाँ पर। जब अपन ने पढ़ा था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज, है ना? और बाड़ी धौलपुर में भी मेला लगता है, रूणीचा जैसलमेर में भी दोला लगता है, मेला लगता है। तो रूणीचा जैसलमेर को कहा जाता है, वो जो मेला लगता है उसे कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। कुंभ क्यों कहते हैं? कि जहां पर सबसे, जैसे अपन बोलते हैं ना लक्खी मेला, लाखों श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं ना, जाति वगैरह का, वर्ग का कोई भेदभाव नहीं है ना, यही है। और रामदेव जी तो इसी के लिए जाने जाते हैं, रामदेव जी और आई माता की, है ना, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक माने जाते हैं। वो दोनों की धर्म विशेष को कुछ नहीं माना था, कि सब जो इंसान है, सब व्यक्ति हैं, सब एक जैसे, सब मानव एक ही जैसे हैं और सब भगवान का रूप है, ठीक है? तो उसके लिए तो मारवाड़ का कुंभ, वहां पर अपडेट करना कि मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है, वही रूणीचा जैसलमेर को, ठीक है? कुंभ क्यों कहते हैं, विशेषता बताती, यहाँ पर इसको कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। ये चीज अपडेट करनी है कि इसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। यदि आपको पता हो तो, वैसे जब राजस्थान की जनजातियां पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे कि कौन से विशेष क्षेत्र में कौन सी विशेष जनजाति निवास करती है ना, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। लेकिन राजस्थान का जो दक्षिणतम भाग है ना, दक्षिण भाग है, जैसे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, है ना, राजसमंद, जो दक्षिण भाग है, इनमें जनजातियां अधिक निवास करती हैं। आप चाहे भारत को ले लो, चाहे राजस्थान को ले लो, तो दक्षिण भाग में अधिक जनजातियां निवास करती हैं। जितनी जनजातियां होगी, सबके अलग अलग रूल है ना, अलग अलग नियम है, अलग अलग में शादी ब्याह के भी अलग नियम है, और नियम कायदे अलग हैं, और देवता भी अलग हैं उनके, इवन, है ना, और आराध्य देवियां देवता सब कुछ अलग है। तो उनका क्या मिश्रण होता है, इसलिए वो भी कुंभ हो गया, एक जनजातियों का मिश्रण। इसलिए कहा जाता है, जनजाति हो चाहे आदिवासी हो, तो इससे क्या कहा जा रहा है, इसको आदिवासियों का कुंभ, ठीक है? जनजातियों का कुंभ या फिर आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जा रहा है? बेणेश्वर धाम को, नवाटापुरम डूंगरपुर को। इस दिन मेला लगता है ना, माघ पूर्णिमा को, ठीक है? तो ये चीज हो गई आपका, कौन सा महीना कंप्लीट हो गया? माघ महीना, ठीक है? माघ पूर्णिमा, इसके साथ माघ महीना कंप्लीट हो गया। देखिए बाकी वाले महीनों में 2-2 3-3 त्योहार ही है ना। माघ महीना होगा, इसके बाद है फाल्गुन महीना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। फाल्गुन महीना आ गया है, ठीक है? अब त्योहारों को जो पूरा जो टॉपिक है कवर करने में अपन बहुत जल्दी आगे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? 1-2 महीने और बचे हैं, 2-3 महीने, जिनको अपन कवर कर लेंगे अभी जल्दी से। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है महाशिवरात्रि, ठीक है? क्या मनाई जाती है? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की विशेषता क्या है? तो इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, है ना? इस रात्रि को, इस दिन नहीं, इस रात्रि को याद रखे, महाशिवरात्रि है तो इस रात्रि को विवाह हुआ था, किसका? माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का, ठीक है? तो इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है, कहां पर? तो वो लगता है शिवाड़। शिवाड़ पड़ता है सवाई माधोपुर में, ठीक है? कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। अब मुझे ये बताओ कि शिवाड़ में ही क्यों मेला लगता है? क्या यहाँ पर कोई प्रसिद्ध महादेव जी मंदिर है? जी हाँ, तो गुश्मेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है? शिवाड़, सवाई माधोपुर में, शिवाड़ में क्या है? गुश्मेश्वर, गुश्मेश्वर महादेव मंदिर। तो गुश्मेश्वर महादेव मंदिर के, महादेव मंदिर, वहां पर मेला लगता है, जो कि कहाँ पड़ता है? शिवाड़, सवाई माधोपुर में। एक और चीज मैं यहाँ आपको कवर करना चाहूंगी, एक तो होता है शिवाड़, जो कि पड़ता है सवाई माधोपुर में, ठीक है? जहां पर मेला लग रहा है महाशिवरात्रि का, ठीक है? गुश्मेश्वर महादेव के। एक होता है सरवाड़, जो कि पहले अजमेर में आता था, अब आ रहा है ब्यावर में, केकड़ी में चला गया ये, है ना? इसकी क्या विशेषताएं है तो अपन पढ़ेंगे, है ना? जब मुस्लिमों के अपन संत पढ़ेंगे, है ना, तब अपन पढ़ेंगे कि ख्वाजा
फखरुद्दीन चिश्ती, है ना, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती। एक तो है संत सैयद फखरुद्दीन चिश्ती, जो कि डूंगरपुर से संबंध रखते हैं, उनका वहां पर मेला पड़ता है, ठीक है, गलियाकोट डूंगरपुर, ठीक है। लेकिन एक है ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती, जो कि चिश्ती सिलसिले के, है ना, उन्हीं के वंशज है। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, इन्हीं के परिवार से थे ये, और उनके इनके पूर्वज थे वो, ठीक है। तो ये चीज है। तो ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती का यहाँ पर मेला पड़ता है, कहाँ पर? सरवाड़ अजमेर में, सरवाड़ ब्यावर में। को ध्यान रखना है, एक तो सरवाड़ है, एक शिवाड़ है, ठीक है। तो इन दोनों में ध्यान रखना है, लगभग लगभग सेम है, लेकिन अलग अलग विशेषताएं हैं इनकी, ठीक है। चित्राज्ञा पूर्णिमा पढ़ रहे थे अपन, त्रयोदशी को महाशिवरात्रि है। इसके बाद है द्वितीया। द्वितीया को मनाई जाती है फुलेरा द्विज, पे चेंज करूंगी मैं। द्वितीया फाल्गुन महीने की शुक्ल द्वितीया को, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है फुलेरा दूज, ठीक है, या फुलेरा बीज भी कहते हैं। क्या विशेषता है इसकी? तो शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं, शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको त्योहार के शुरू में ही एक चीज बताई थी कि एक तो होता है वार, है ना, पंचांग, पंचांग से मिलकर बना होता है। एक तो वार देखा जाता है, तिथि देखी जाती है ना, और नक्षत्र देखे जाते हैं, करण देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद योग देखा जाता है कि चंद्रमा और सूर्य की गति का योग मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये 5 पंचांग देखे जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से तो यहाँ पर है ना, नक्षत्र है फुलेरा, क्या है याद रखिए, याद रखने का तरीका है फ से फाल्गुन और फ से फुलेरा। तो फुलेरा एक नक्षत्र है, ठीक है, जो कि एक अच्छा नक्षत्र माना जाता है, इसलिए इसमें सारे शुभ कार्य जो हैं वो संपन्न किए जाते हैं। शादी ब्याह से रिलेटेड ले लो, सगाई से रिलेटेड ले लो, या फिर कोई वाहन वगैरह लेना है आपको, है ना, परचेस करना है, या फिर कोई ओपनिंग हो, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर कर ली जाती है। इसलिए फुलेरा दूज जो है उसकी क्या विशेषता है? शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसके बाद है पूर्णिमा। पूर्णिमा फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है होली, ठीक है। क्या मनाई जाती है? होली। और होली का त्योहार, अब इसके बारे में तो मुझसे मतलब आपसे बेटर कौन जानता होगा, है ना, कैसे रंग लगाए जाते हैं, तरह तरह के सारी चीजें। होली के नाम से एक और स्पष्ट है कि अपन ना होली का नाम सुनते ही ऐसे बोलते हैं कि भाई रंग लगाना है, नहीं, होली का त्योहार है, उस दिन तो होली का दहन होता है। उसके दूसरे दिन धुलंडी बनाई जाती है, जो कि प्राकृतिक रंगों का उसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन अपन तो सारे ही रंगी भाई उसी दिन ही उड़ेल लो। होली का मतलब यही है कि रंग लगाना अपने लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर अपन बारीकी से समझेंगे कि फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है होली, होलिका की विशेषता क्या है, ठीक है। अलग अलग होलियां मनाई जाती हैं, इस दिन होली का दहन किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? इस दिन होली का दहन किया जाता है। होलिका थोड़ी बहुत बता देती हूँ आपको कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, ठीक है, जिनका पुत्र था हिरण्यकश्यप का प्रहलाद, जो कि विष्णु की भक्ति में लीन था। लेकिन हिरण्यकश्यप ऐसा चाहता था कि ये प्रजा है, ये जनता है, सिर्फ मुझे पूजे, मैं ही भगवान हूं इनका, कौन विष्णु, है ना, कोई विष्णु नहीं है, मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सबसे ऊपर हूँ। तो बाकी जनता तो मान रही थी, लेकिन इनका पुत्र, है ना, प्रहलाद, वो ही नहीं मान रहा। तो बोले कि फिर होती है बात है कि मेरा खुद का पुत्र ही अगर मुझे सर्वोच्च नहीं मान रहा, खुद का पुत्र ही विष्णु विष्णु कर रहा है, तो फिर ये दुनिया तो क्या ही करेगी, ठीक है। तो इसलिए फिर उसने, हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिश करी, पहाड़ों से गिराया, हाथियों से कुचलवाया, है ना, नागों से डसाया, सारी चीजें पत्थर बांध के समुद्र में डाला कि ये मर जाए, ठीक है, लेकिन नहीं मरी, नहीं मरा। कौन? प्रहलाद। बोले अब क्या करें? तो होलिका थी इनकी बहन, किनकी? हिरण्यकश्यप की। तो उसे वरदान प्राप्त था कि वो आग में जल नहीं सकती हैं। बोले कि सब तो अपन ने ट्राई कर लिया है, क्यों ना, अगर शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है लेकिन शरीर नश्वर है, आग से तो जलेगा, पानी में गलेगा, है ना। बाकी मान लो पशु पक्षियों से नहीं हो रहा है ना, हाथियों से ने कुचल दिया, नाग ने डस लिया, फिर भी अगर ये इसकी मृत्यु नहीं हुई प्रहलाद की, तो क्या पता पशु पक्षियों ने दोस्ती कर रखी हो, तो इन्होंने जहर ही नहीं छोड़ा हो, है ना, हाथी ने कुचला ही नहीं हो, अपन के फेंकने से क्या होता है ना, क्या पता इसने बाघ से दोस्ती कर ली हो। तो ऐसा करते हैं कि शरीर जैसी वस्तु को अग्नि भस्म कर देती है जलाकर, और पानी, है ना, जल उसे गला देता है। क्यों ना ये चीज करें अपन, तो मुझे एक वरदान प्राप्त है कि मैं कभी जलती नहीं हूं, है ना, वरदान प्राप्त था। लेकिन वरदान इसलिए प्राप्त था कि यदि उस वरदान का, है ना, सदुपयोग करोगे तो उसका जो फल है वो फल दिखेगा। लेकिन अगर दुरुपयोग कर रहे हो ना आप किसी चीज का, तो उसका फल जो रिजल्ट आएगा वो नकारात्मक ही आएगा, ठीक है। बात यहाँ पर हुई थी कि जो
होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन, वो प्रहलाद को लेकर इसी दिन है ना अग्नि में बैठ जाती है। उसके सोचने का ये तरीका था कि भाई कोई बात नहीं है, मैं तो रह जाऊंगी, एज इट इज बच जाऊंगी। तो दुल्हन की तरह सजी थी। दुल्हन की तरह क्यों सजी थी? क्योंकि एक व्यक्ति था जो होलिका से प्रेम करता था और होलिका भी किसी व्यक्ति से प्रेम करती थी। ठीक है, तो दूसरे ही दिन वो शादी करने वाले थे। अगले ही दिन थोड़े दिनों बाद वो थोड़े टाइम बाद वो शादी करने वाले थे। तो होलिका का ये था कि मैं दुल्हन के जोड़े में ही अंदर बैठ जाती हूँ, होलिका है ना, होली पर, त्योहार पर, सॉरी, आग पर। तो जैसे ही जलेंगी, प्रहलाद जल जाएगा, मैं एज इट इज निकल के और फिर 7 फेरे ले लूंगी अपने प्रेमी के संग। ठीक है, उस प्रेमी का नाम था इलोजी, जो कि अपन अभी अभी बताऊंगी मैं आपको कि इलोजी की सवारी भी निकलती है इस दिन। ठीक है, इलोजी बाड़मेर में निकलती इलोजी की सवारी। तो होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ जाती है अग्नि में, लेकिन प्रहलाद के कुछ नहीं होता, होलिका जल जाती है। क्यों? क्योंकि दुरुपयोग किया था उसने, है ना, इसलिए। तो इसलिए उनकी याद में क्या मनाई जाती है? होली। होली का त्योहार मनाया जाता है और होली का दहन किया जाता है। ठीक है, मतलब कि भाई जिसके सर पे भगवान का हाथ है उसको कोई नहीं मार सका, प्रहलाद बच गया, होलिका जलकर भस्म हो गई। विशेष ये है कि सभी अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की होली मनाई जाती है। जिस प्रकार से रंगों से के त्योहार से तो होली मनाई ही जाती है, लेकिन होली के दिन आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि जैसे राजस्थान के कोई पश्चिमी जो एरिया है, पश्चिमी क्षेत्र से कोई जिले हैं, कोई स्थान है, वहां पर तो कूड़ा मार होली, है ना, पत्थर मार होली, लठ मार होली, ये भी चीजें खेली जाती है। राजस्थान के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में ये भी होता है कि होली है ना, आज तो भाटे मारने इसके, होली है तो इसको कोड़े मारने, कितनी भाई सूझ जाए, रोने लग जाए सामने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, होली है भाई, होली है। ठीक है, तो होली का जो विशेष दिन है, इस दिन अलग अलग प्रकार की होलियां मनाई जाती हैं, जैसे कि कोड़ामार होली। कोड़ामार होली प्रसिद्ध है बिनाए अजमेर की। ठीक है, कहाँ की? बिनाए अजमेर की। बिनाए मेरे हिसाब से अभी ब्यावर में चला गया है, केकड़ी ब्यावर में। ठीक है, बिनाए होल बिना कोड़ामार होली बिनाए की है, बिनाए क्योंकि ब्यावर में पड़ता है। ठीक है, भिनाय जो स्थान है, इसकी एक और विशेषता है, राजस्थान की पहली सहकारी समिति। क्या है? राजस्थान की पहली सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। राजस्थान की पहली सहकारी समिति की स्थापना की गई थी कब? ये क्वेश्चन देख लो, मैं पढ़ा आर्ट एंड कल्चर रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन किसमें भी आ सकता है नॉर्मली। ठीक है, राजस्थान का जीके से का क्वेश्चन है, इसमें कवर हो जाएगा। तो 1904 में स्थापना की गई थी राजस्थान की पहली सहकारी समिति की। ठीक है, कहाँ पर? भिनाई अजमेर में। किन्होंने करी थी? तो अंग्रेजों ने। क्यों करी थी? किसानों को मतलब सस्ती दर पर ब्याज या ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, भिनाई अजमेर में कोड़ामार होली मनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है पत्थरमार होली। पहले मारने वाली जो होलियां हैं वो कवर कर लेते हैं अपन। ठीक है, कि रंग लगाने वाली बाद में, पहले मारने वाली। कोड़ामार होली बिनाई अजमेर की। उसके बाद है पत्थरमार होली, जो कि है बाड़मेर की। ये चीज तो आपको रटनी है, कैसे भी करो कि बाड़मेर साइड वही पत्थर ही पत्थर हैं, रेत ही रेत ही, तो बस ले लेके फेंकते रहो। कनेक्ट करके याद करना है चीजों को, बस करना है ना। इसके बाद है लठमार होली। कोड़े भी बरसा लिए, पत्थर भी मार लिए, अब बरसा रहे हैं लठ। ठीक है, लठमार होली। तो ये है करौली की, महावीर जी करौली की, महावीर जी करौली। जब राजस्थान के मेले अपन पढ़ेंगे ना, तब महावीर जी को कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। महावीर जी को मेला क्यों पड़ता है, कौन कौन से जो धर्म है उनका, महावीर जी नाम सुनते ही आ रहा है कि जैन धर्म से संबंधित है, 24वें तीर्थंकर। तो जैनों का और हिंदुओं का ये मेला है, या फिर कौन केवल ही जैनों का है, सबसे बड़ा है, छोटा है, आय की दृष्टि से, इसकी सारी विशेषता अपन पढ़ेंगे। ठीक है, लठमार होली कहाँ की है? करौली की। आगे बात करें तो गीली होली, एक और गीली होली। गीली होली नाम से स्पष्ट है, ये या तो पानी से खेली जाती होगी, बाल्टी भर भर के पानी डाल लो, या फिर रंग मिक्स करके। तो महावीर जी ये भी कहाँ की है? करौली की फेमस है। इसके बाद बात करते हैं सवारी की। तो नाहन की सवारी निकलती है, जो कि कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा में भी कहाँ? जगह का नाम है सांगोद। ये चीज रटनी है आपको कि सांगोद कोटा में नाण की सवारी निकलती है। मतलब कि लगभग लगभग सभी जो देवी देवता हैं, जो भगवान हैं, उनकी मूर्तियां स्थापित करके, है ना, वहां पर बिठा के उनकी झांकियां निकाली जाती हैं। ठीक है, सबकी सवारियां निकाली जाती हैं।
जन्म मरण परण का त्योहार, जन्म मरण परण का त्योहार ये कहाँ मनाया जाता था? ये जयपुर का मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या स्पेशल है? तो इसकी विशेषता ये है कि मनुष्य जब पैदा होता है ना? जीवन हो गया उसका और लास्ट में मृत्यु को प्राप्त करता है। उससे पहले उसके क्या-क्या किरदार रहते हैं, क्या-क्या कर्तव्य रहते हैं, उसके क्या-क्या अधिकार रहते हैं, किस प्रकार से भौतिक जीवन के मायाजाल में मनुष्य फँस कर, है ना? आया था हरिभजन को ओटन लगे कपास। मोक्ष प्राप्ति को छोड़कर कैसे इंसान भौतिक इस जंजाल में पड़ जाता है, मोह माया में पड़ जाता है, उसका पूरा का पूरा चक्र है ना, साइकिल दिखाई जाती है। कहाँ पर? जयपुर में, ठीक है? तो जन्म मरण परण का त्योहार, ठीक है? इसके बाद है बादशाह की सवारी निकलती है। बादशाह की सवारी ये तो आपको पता ही होगा, ब्यावर की। बादशाह की सवारी कहाँ की? ब्यावर की। बादशाह की सवारी प्रसिद्ध है ब्यावर की। क्यों निकाली जाती है ये सवारी? अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न था टोडरमल, ठीक है? तो टोडरमल को एक दिन की बादशाहत दी गई थी, बादशाहत सौंपी गई थी, एक दिन का बादशाह बनाया गया था। तो इसके लिए उनकी याद में क्या बादशाह की सवारी निकाली जाती है एक दिन के लिए, ठीक है? इसके बाद है, चेंज कर लेती हूँ मैं, इलोजी की सवारी। लगभग लगभग अपन ने सारा कर लिया है। इलोजी की सवारी, ये वही इलोजी है जो कि मैंने आपको बताया था कि होलिका के प्रेमी हैं। होलिका के पति नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई थी। शादी होने वाली थी लेकिन उससे पहले ही होलिका दहन हो गया, जलकर भस्म हो गई, है ना? तो इसलिए उसका था कि भई ये आज हो जाएगा दहन, है ना? प्रहलाद को खत्म कर दूँगी और कल अच्छे से धूमधाम से शादी करूँगी भैया, और खुश होके कि प्रहलाद को तूने खत्म कर दिया, तो खुशी से वो मेरा ब्याह करवाएँगे। और होलिका इनसे प्रेम करती थी इलोजी से, और इलोजी भी होलिका से प्रेम करते थे, ठीक है? इनका ब्याह होने वाला था लेकिन ब्याह से पहले ही होलिका जल जाती है, जलकर भस्म हो जाती है। तो ये क्या है? होलिका के प्रेमी, ठीक है? तो इसलिए इनकी सवारी निकलती है कहाँ पर? बाड़मेर में। इलोजी की सवारी निकलती है बाड़मेर में, ठीक है? क्या विशेषता है इनकी, है ना? क्यों मनाया जाता है इनका त्योहार? तो इसलिए मनाया जाता है इलोजी की सवारी, है ना? इसलिए निकलती है कि या तो कहा जाता है कि जो पुरुष है ना? या फिर जो पुरुष अपने पौरुष को बढ़ाने के लिए, पुरुष है अपने पौरुष को बढ़ाने के लिए, अपने पौरुषत्व को बढ़ाने के लिए, पौरुषत्व मतलब ऑल ओवर सारी चीजें, है ना? एक लड़का है उसमें क्या है, जैसे साइंस में भी पढ़ते हैं ना अपन कि क्या-क्या मुख्य लैंगिक लक्षण है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, गौण लैंगिक लक्षण है ना? उसी प्रकार से एक लड़का और लड़की अलग होती है, चाहे आध्यात्मिक तौर पे भी देखें, है ना? चाहे स्ट्रक्चर के तौर पर देखें, चाहे गुणों के तौर पर देखें, है ना? तो अपने पौरुषत्व को कैसे विकसित करें? वही बुक्स भी आती है कि कैसे परफेक्ट बना जाए, अपने पौरुषत्व को कैसे मतलब बढ़ाया जाए। तो पौरुषत्व, पुरुष से बना है पौरुषत्व, है ना? क्या-क्या गुण बढ़ाए जाए, क्या-क्या कमियाँ हैं तो उसे पूरा किया जाए। पुरुष अपने पौरुषत्व को बढ़ाने के लिए या फिर पुरुष अपनी यौन शक्ति, पुरुष अपनी यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए इनकी पूजा करता है, ठीक है? और सवारी जब निकलती है तो नृत्य भी करता है, नाचते भी हैं कि मुझे इलोजी, है ना? शक्ति देना, ठीक है? तो यौन शक्ति, हम पे आशीर्वाद बनाए रखना, तो यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए, पुरुष अपने पौरुषत्व को बढ़ाने के लिए इलोजी को मानता है, इनकी पूजा करता है। महिलाओं के लिए क्या विशेष है? तो महिलाओं के लिए ये विशेष है कि बाँझ जो स्त्रियाँ होती है ना? इलोजी, बाँझ स्त्रियाँ जो होती है, ठीक है? वो पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं। बांझ स्त्रियाँ पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं, ठीक है? प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं, ठीक है? बांझ स्त्रियाँ पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं। और नवविवाहिता महिलाएँ हो चाहे पुरुष हो, जो नवविवाहित होते हैं ना, नवविवाहित, नवविवाहित में पुरुष आ गया, नवविवाहिता स्त्री हो गई। तो जो नवविवाहित जो जोड़े हैं, है ना? वो अपने दाम्पत्य जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर रखने के लिए, है ना? सुख समृद्धि से पूर्ण रखने हेतु इनकी पूजा करते हैं। रखने हेतु इनकी पूजा की जाती है, ठीक है? इनकी पूजा की जाती है, ठीक है? तो अपन ने क्या पढ़ लिया? कौन सा? इलोजी पढ़ लिए, है ना? इलोजी जो कि
सवारी निकलती है इनकी बाड़मेर में, ठीक है। तो होली जो था वो कंप्लीट हो गया है अपना। आप देखो फाल्गुन महीने में 3 त्योहार थे, ठीक है। महाशिवरात्रि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। और होली में से जो अपन ने किए है ना, कभी ना कभी मतलब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है, कोई सा भी एग्जाम हो। जो होली में अपन ने इतनी विशेषताएं पढ़ी ना, यहाँ की ये होली, यहाँ की ये होली, तो उनमें से फैक्ट्स पूछे जाते हैं, कहाँ की कौन सी होली प्रसिद्ध है। त्योहार तो ये लिख रखा है पूर्णिमा, लेकिन 3 पेज पढ़े हैं इसके बारे में, तो वो आपके मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। कमेंट में लिख के बताना कि राजस्थान की पहली सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है। वो चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अपन ने फाल्गुन महीना पढ़ लिया है। इसके बाद है चैत्र महीना, ठीक है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। चैत्र महीना, चैत्र बचा है। अब चैत्र महीने के त्योहार है, अपन आ जाते हैं। चैत्र महीने के त्योहार है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसके बाद है एकम। याद रखने की जो यहाँ पर ट्रिक है ये रहेगी, जो होली मनाई जाती है, होली के दूसरे दिन मनाया जाता है ना, धुलंडी। जो त्योहार मनाते ही है कि आज तो होली निकल गई, कल रंग खेलना है, धुलंडी खेलनी है ना, तो धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष के एकम को क्या मनाया जाता है? धुलंडी का त्योहार। धुलंडी का त्योहार, होली के दूसरे दिन धुलंडी का त्योहार याद करने की ये ट्रिक है, ठीक है। धुलंडी का त्योहार आगे आएगी रंग तेरस, उस दिन रंग से होली खेली जाती है ना। अपन तो क्या करते हैं, होली के दिन ही मतलब रंगों की होली है, लेकिन होली की अलग विशेषता थी। धुलंडी के दिन रंगों की ये विशेषता है कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, ठीक है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये इसकी विशेषता है किसकी? धुलंडी की, ठीक है। और प्राकृतिक रंगों में भी एक, जैसे कि पलाश के पौधे, ठीक है। पलाश का पेड़ जो होता है ना, वो केसरिया रंग के फूल होते हैं, मैं अभी बताती हूँ आपको। तो उनसे रंग बनाया जाता है, खास करके धुलंडी के दिन उन्हीं से रंग निर्मित किया जाता है। एक ही साथ बनाते हैं पूरे ड्रम में भर के। ड्रम वाली बात को अलग वे में मत लेके जाना, ठीक है। पलाश, पलाश फ्लावर्स, ये आ गया। ये होता है पलाश के फूल, ठीक है। ये होते हैं पलाश के फूल, ठीक है। तो इनसे प्राकृतिक रंग बनाया जाता है, ठीक है। सामान्य तौर पर ये लाल रंग के होते हैं, पीले भी होते हैं कई कई, लेकिन पलाश मुख्यतः रूप से जंगल की ज्वाला है ना, इसे क्या अन्य नाम दिया जाता है? जंगल की ज्वाला, ठीक है। पलाश के जो मतलब फूल है, उनसे क्या बनाया जाता है? प्राकृतिक रंग, और इसे क्या कहा जाता है? जंगल की ज्वाला। ज्वाला मतलब रंग लाल होने के लिए है ना, केसरिया होने के लिए, लाल होने के लिए। और आग, ज्वाला मतलब आग किस रंग की होती है? लाल, है ना, इसलिए जंगल की ज्वाला कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई कंप्लीट अपनी, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है चैत्र का अष्टमी। इस दिन मनाया जाता है बाशुड़ा का त्योहार, ठीक है। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है शीतला अष्टमी, ठीक है। शीतला अष्टमी। अब जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो ये मत करना कि हमारे इधर तो शीतला सप्तमी मनाई जाती है, मैम शीतला सातम मनावे मांगे तो है नहीं, अष्टमी नहीं मनावे। तो शीतला सप्तमी भी होती है और शीतला अष्टमी भी होती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। मैं मेवाड़ से हूँ, चित्तौड़गढ़ से, तो वहां पर सप्तमी ही मनाई जाती है, अष्टमी नहीं। लेकिन जो मुख्य रूप से अपने को पढ़ना है ना, वहां उस तौर पे पढ़ रहे हैं अपन की अष्टमी को ही मनाई जाती है। और आपको याद रखना है, एक चीज तो अपडेट करनी ही पड़ेगी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में एज इट इज, वैसे तो 90% चीजें एज इट इज होती है, लेकिन कोई भी संस्कृति में कोई जैसे त्योहार है उसकी विशेषताएं अलग भी रहती है। अपन देखते हैं सामान्य तौर पे कि यार ये तो पढ़ाया नहीं गया है, आपने तो ऐसे और मनाते हैं इसको, तो वो थोड़ा बहुत चलता है 19-20 वाला, ठीक है। शीतला सप्तमी, शीतला सप्तमी का अन्य नाम है बाशोड़ा। बाशोड़ा, शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी लिख लेना, है ना।
टेंशन नहीं लेनी है अपने, सीधा लिख दो शीतला सप्तमी या अष्टमी। ऑप्शन में जो भी आएगा ना, सप्तमी आएगा अष्टमी आएगा, टिक कर देंगे। दोनों एक साथ तो आने से रही, या तो अष्टमी आएगा या सप्तमी, रट लो शीतला सप्तमी अष्टमी सप्तमी अष्टमी, तो जो आएगा टिक कर देंगे हम, तो फालतू के लोड नहीं ले रहे हैं, ठीक है। शीतला सप्तमी को अन्य क्या कहा जाता है? बाशोड़ा। क्या विशेषता है इसकी? बाशोड़ा का अर्थ क्या है? मतलब कि जूठा, मतलब कि पुराना, है ना, कल का बनाया हुआ। तो इस दिन की ये विशेषता है कि एक दिन पहले ही रात को भोजन बना के रख दिया जाता है, और दूसरे दिन, जिस दिन शीतला अष्टमी मनाते हैं या आपके उधर सप्तमी मनाते हैं, उस दिन पूरे दिन ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। ताजा भोजन नहीं ग्रहण किया जाता है। क्या इस दिन मेला लगता है? तो हाँ, मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? चाकसू में। चाकसू कहाँ पड़ता है? चाकसू पड़ता है जयपुर में, ठीक है। चाकसू कहाँ पर पड़ता है? जयपुर। चाकसू जयपुर में। इस मेले को अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? बैलगाड़ी मेला। क्यों? क्योंकि दूर दूर से लोग बैलगाड़ी लेकर यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो इसलिए बैलगाड़ी मेला। अभी का नहीं है, अभी तो सब अपने वाहनों से जाते हैं, लेकिन जिस टाइम ये इसका, जैसे कि मान लो कि चाकसू में, है ना, जो निर्माण करवाया था मंदिर का, है शीतला माता मंदिर का, वो किसने करवाया था? माधो सिंह जी ने, है ना। जयपुर के जो राजा थे तत्कालीन, कौन से? माधो सिंह जी, ठीक है, तो उन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है। तो उस टाइम क्या लोगों के पास इतने वाहन थोड़ी ना थे, बैलगाड़ी ही लेके आते थे लोग तो पहले। तो इसलिए कि ऐसा जब मेला पड़ता है तो लोग दूर दूर से बैलगाड़ियां ही बैलगाड़ियां दिखती है, कोई दूसरे वाहन थे नहीं, तो इसलिए इसे नाम दे दिया गया था बैलगाड़ी मेला। तो इसलिए अपने को तो ध्यान रखना है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है कि वर्तमान में भी बैलगाड़ियां ही दिखे अपने को, ठीक है। इसके बाद है, इसे अन्य नाम भी दिया गया है, वो है गधों का मेला। जब अपन राजस्थान के पशु मेले जब पढ़ेंगे ना, तब उसमें जैसे कि बैल हो गए, गधे हो गए, घोड़े हो गए, खच्चर हो गए, है ना, बकरी के, भैंस के, गाय के, लगभग ऐसे बताएंगे कि कौन से मेले कहाँ लगते हैं, ठीक है। आय की दृष्टि से कौन से बड़े हैं वैसे, और संख्या की दृष्टि से कौन से बड़े हैं, सारी चीजें बताएंगे अपन, ठीक है। तो उसमें गधों का मेला, मतलब यहाँ पर गधों का मेला भी लगता है। पशु मेला है ना, एक चीज तो ये स्पष्ट हो रही है यहाँ पे। दूसरी चीज है गधों का मेला है। बाकी पशु भी आते होंगे, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में क्या आते हैं? गधे। ऐसा नहीं है कि एक नाम दिया कि ये अश्व मेला है तो मतलब अश्व ही अश्व आएंगे, नहीं, थोड़े बहुत। अब पशु मेला नाम है तो सब आएंगे, लेकिन जो अधिक मात्रा में जिसके लिए फेमस है, कौन सी नस्ल आएगी, तो वो मेन ये है, तो गधों का मेला, ठीक है। जब मेले पढ़ेंगे ना, तो गधों का मेला और अपन पढ़ेंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ राजस्थान में कम से कम 3-4 जगह गधों के मेले लगते हैं, ठीक है। और जयपुर में तो इवन 2 जगह लगता है, एक तो यहाँ लग गया चाकसू जयपुर में, और एक लूनियावास जयपुर में, है ना, वहां पे भी गधों का मेला लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन वहां कवर करेंगे, ठीक है। और शीतला अष्टमी तो चाकसू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शीतला माता का, माधो सिंह जी ने, ठीक है। तो ये त्योहार भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है तृतीया। याद करो वो, मतलब दिन, आज से लगभग 3 क्लास पहले का, कि मैंने आपको क्या बोला था। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज से त्योहार शुरू होंगे, गणगौर के साथ त्योहार लगभग खत्म हो जाते हैं। तीज आती है श्रावण महीने की शुक्ल तृतीया को, गणगौर आती है चैत्र महीने की शुक्ल तृतीया को, ठीक है। तो आज मनाई जाती है क्या? आज मतलब इस दिन क्या मनाई जाती है? गणगौर। इधर पढ़ते हैं डिटेल से। तृतीया को क्या मनाई जाती है? चैत्र महीने की शुक्ल तृतीया को गणगौर। अब पढ़ते हैं गणगौर की विशेषता। गण का तो मतलब होता है शिव। गण का क्या मतलब होता है? शिव। गौर मतलब होता है पार्वती, ठीक है। इस गौर को गौरी भी कहते हैं, ठीक है। गण को कहते हैं, मतलब शिव को ईसर भी कहते हैं, ईसर, है ना, ईसर। और इसको गौरी भी कहा जाता है, या फिर गवर, ठीक है। गौरी जब अपन पढ़ेंगे ना जनजातियां, है ना, राजस्थान की जनजातियां, उसमें गौरी नृत्य भी आएगा कि किस जनजाति का गौरी नृत्य है ना, कौन नृत्य करती है। जब लोक नृत्य पढ़ेंगे, है ना, तब भी ये इसका नाम आएगा। लोग नाट्य पढ़ेंगे तब भी इसका नाम आएगा, गौरी का। तो पार्वती को क्या गौर कहा जाता है या फिर गवर कहा जाता है, ठीक है। जब गौरी नृत्य होता है उसमें भी शिव पार्वती होते हैं, ठीक है, प्रतीक जो होते हैं। तो गौर या फिर गवर कहा जाता है पार्वती को। गणगौर तृतीया को मनाई जाती है। सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार है ये। क्या है? सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार, मतलब जो सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं ना, वो इसी दिन गाए जाते हैं।
ध्यान देना यहाँ पर कि एक तो गीत है, एक लोकगीत। जब राजस्थान के लोकगीत अपन टॉपिक पढ़ेंगे ना तब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन लगभग जितने भी लोकगीत है ना, एक जो संस्कृति का जो वो संपन्नतापन है, मतलब समृद्ध जो संस्कृति है, लगभग सारी संस्कृतियों की झलक अपने को दिख जाती है। सभी क्षेत्र विशेष के, सभी समूह विशेष के, है ना, सभी कम्युनिटी विशेष के जो अपने को लोकगीत हैं, वर्ग विशेष के, इस दिन सुनाई देते हैं। भाई कानों में आके आवाज पड़ जाती है, मधुर मधुर आवाज कि ये कौन से संस्कृति के सॉन्ग चल रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान हो, पूर्वी राजस्थान हो, शेखावाटी हो, चाहे है ना, चाहे हाड़ौती हो, चाहे ढूंढाड़ी हो, है ना, सारी चीजों की, ठीक है, अलग अलग भाषाओं में। तो सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार, सर्वाधिक लोकगीत किस दिन गाए जाते हैं? वो गाए जाते हैं गणगौर के दिन। इस दिन और क्या प्रसिद्ध है? तो गणगौर कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर और उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। कहाँ के? जयपुर और उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। जयपुर और उदयपुर, उदयपुर जिलों की नगरी कहलाता है ना, और जयपुर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्लास ली थी, उसमें ये बताया था कि ट्रेवल्स एंड लीजर जो रिपोर्ट है 2025 है ना, उसमें उदयपुर को, जब 2024 की रिपोर्ट आई थी, उदयपुर को कौन सा दूसरा स्थान प्राप्त था, है ना। ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है ना, ये मतलब कि दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ, है ना, सुंदरतम जो शहर है वो कौन कौन से हैं? 25 शहर, ठीक है। जिसमें 2024 में दूसरा कौन सा था? उदयपुर और जयपुर। अभी 2025 की जब रिपोर्ट आई है ना, तो उसमें सबसे सुंदर जुलाई 2000 है ना, लगभग जुलाई महीने के आसपास ही आती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 2025 में जो जयपुर है वो 5वां स्थान प्राप्त कर गया है ना, मतलब कि 5वां सबसे सुंदरतम शहर है जयपुर पूरी दुनिया का, ठीक है। ये जो आधार किस आधार पर तय की जाती है? तो कारक होते हैं जैसे कि ऐतिहासिक स्थलों के आधार पर, संस्कृति किस प्रकार की है ना, क्या अनुभव रहा, जो पर्यटक आते हैं ना उनका क्या अनुभव रहा किस सिटी का, कि कौन से होटल्स वगैरह, आपको कोई सुविधाएं होने में दिक्कत हुई, लोग कैसे थे वहां के, प्राकृतिक सुंदरता कैसी थी वहां की, संस्कृति कौन सी थी वहां की, है ना, कैसे लगी आपको, ये सारी चीजें। ऐतिहासिक स्थल कौन सा है, इतिहास रहा तो कैसा रहा, है ना, उनका क्या वीरतापूर्ण रहा, या फिर एवं है इतिहास है, ठीक है, लिख दिया नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कवर की गई है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रही थी, ये थोड़ा साइड में मैंने इसलिए बताया कि करंट में जो चीज चल रही है ना, आपके सारी चीजें लगभग कवर हो जाए, ठीक है। तो सर्वाधिक जो त्योहार है, लोकगीतों वाला त्योहार ये है, जयपुर और उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है ना। जयपुर और उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। मतलब कि जो गणगौर का जो त्योहार मनाया जाता है ना, सर्वाधिक कहाँ? जयपुर और उदयपुर, इस साइड ही मनाया जाता है, यहाँ की प्रसिद्ध है। उदयपुर की गणगौर की बात करूं मैं, तो किसने इसका वर्णन किया है? तो इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड। लिख लीजिए आप, इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें की घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सब जगह घोड़ा लेके पहुंच जाते थे, तो इसलिए घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड, है ना, इतिहासकार रहे हैं अपने। तो इन्होंने क्या, उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है, ठीक है, उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया। इस दिन क्या, इस दिन व्रत करते हैं? हाँ, कौन करेगी? महिलाएं करेगी, लड़कियां करेगी, ऑब्वियसली महिलाएं भी करेगी, लड़कियां भी करेगी। अब यहाँ पर सुनना लड़के लोगों ध्यान से, ठीक है, कि ये जो व्रत किया जाता है लड़कियों द्वारा अच्छे पति की कामना के लिए, है ना, अच्छा पति मिले, अच्छी भाभी की कामना के लिए, ठीक है। देख लो तुम, बहनें कितना सोचती है कि अच्छी भाभी मिले, है ना भाई, अच्छे पति की कामना के लिए और अच्छी भाभी की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। अच्छी भाभी की कामना के लिए, कामना है तो ये व्रत किया जाता है। कौन सा? गणगौर का व्रत, ठीक है। तो कहाँ की? उदयपुर और जयपुर की ये प्रसिद्ध है, सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है। और गणगौर नृत्य भी है, जब राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे गणगौर, है ना, घूमर नृत्य किया जाता है गणगौर पर, ठीक है। तो घूमर नृत्य, घूमर के बारे में जितना भी पढ़ेंगे अपन राजस्थान के लोक नृत्य में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी टाइम कवर नहीं कर सकते अपन, ठीक है, क्योंकि और भी बाकी है बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे त्योहार अभी भी बाकी हैं। तो घूमर नृत्य किया जाता है कब? गणगौर पर, ठीक है। तो इसके अलावा तृतीया को हो गई गणगौर, ठीक है। इसके बाद है चतुर्थी। चतुर्थी को भी गणगौर मनाई जाती है, लेकिन ये मनाई जाती है कहाँ पर? जैसलमेर में, चतुर्थी, ठीक है। तो ये मनाई जाती है जैसलमेर में।
बाकी गणगौर तो सब जगह मनाई जाती है, लेकिन जयपुर और उदयपुर की खास करके फेमस है, ठीक है। लेकिन ये मनाई जाती है जैसलमेर में, और जैसलमेर की विशेषता क्या है? बिना ईसर की गणगौर। पीछे बताया कि ईसर किसे कहा गया है शिव को। गण या फिर ईसर शिव को कहा गया है, गौर या गौर पार्वती को कहा गया है, ठीक है। तो बिना ईसर की गणगौर मनाई जाती है कहां पर? जैसलमेर में, या फिर उसकी सवारी निकलती है। क्यों मनाई गई? अच्छा, सब जगह तो जो गणगौर मना रहे हैं वो तृतीया को मना रहे हैं, ये जैसलमेर में क्या स्पेशल था जो चौथ को मनाई इन्होंने, तृतीया को क्यों नहीं मनाई? तो इसके पीछे एक कहानी है कि बीकानेर के जो लोग थे, है ना, सवारी सब जगह निकल रही थी, तो बीकानेर में भी सवारी निकल रही थी। लेकिन इसके पीछे ये मतलब शुभ माना जाता है कि मान लो कि सवारियां निकल रही है, जहां पर बीकानेर और जैसलमेर की एक दूसरे से सवारियां मिल ही होगी, भाई ये सवारी इधर जा रही है, ये सवारी इधर जा रही है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने किसी की सवारी लूट ली ना, मतलब शिव और पार्वती दोनों बैठे हैं, गण और गौर दोनों बैठे हैं, यदि किसी ने किसी की दुल्हन चुरा ली, मतलब गौर को चुरा लिया और किसी ने शिव को चुरा लिया, मोस्टली गौर को ही चुराते हैं, ठीक है। तो वो शुभ माना जाता है और वो ताकतवर माने जाता है कि भाई हमने तो इनकी सवारी चुरा ली, गौर चुरा ली इनकी, ठीक है। इसके पीछे चुराते क्यों है, इसके पीछे भी कहानी है, मैं आपको जब ये महीना पूरा होगा तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इस दिन क्या किया था कि बीकानेर के लोगों ने तृतीया को, ये तृतीया को क्यों नहीं मनाई जाती, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जैसलमेर में गणगौर तृतीया को क्यों नहीं मनाई जाती, तो तृतीया को क्या किया था, बीकानेर के लोगों ने जैसलमेर की सवारी लूट ली थी, जैसलमेर की गणगौर की सवारी लूट ली थी, ठीक है, गणगौर की सवारी लूट ली थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जैसलमेर जो मनाई जाती है ना, वो बिना ईसर की गणगौर मनाई जाती है, ठीक है। मतलब कि शिव को लूट लिया था इन्होंने, ठीक है, शिव को लूट लिया था, तो बिना ईसर की गणगौर कहाँ मनाई जाती है? सिर्फ पार्वती की तो क्या ही सवारी निकालेंगे, तो फिर हुई होगी बातचीत, हुई होगी, है ना, सारी चीजें सोल्यूशन होते ही है, फिर वापस दिया होगा इनका शिव इन्होंने, लेकिन वो क्या एक प्रतीक रह जाता है, भाई हम ताकतवर है आपसे, ठीक है। तो फिर अगले दिन मनाई गई जैसलमेर में, ठीक है। इसके बाद है पंचमी। पंचमी को भी त्योहार, अब आप इधर देख लो कि त्योहार चल रहे हैं गणगौर का, अभी बताऊंगी मैं आपको, वैसे 18 दिन चलता है गणगौर का त्योहार, ठीक है, लेकिन 2 दिन और एक्स्ट्रा अकाउंट हो रहे हैं। गणगौर का त्योहार चलता है 18 दिन, है ना, चैत्र कृष्ण एकम से चलता है चैत्र शुक्ल तृतीया तक, है ना, 15 दिन वो, 3 दिन ये, 18, लेकिन ये भी गणगौर के अंदर ही काउंट हो रहे हैं। देखो इनकी विशेषताएं अलग है। पंचमी को मनाया जाता है गुलाबी गणगौर, पंचमी को भी गणगौर मनाई जा रही है, कहां पर? गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर, ये गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जा रही है? राजसमंद, ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। ये फैक्ट बार बार पूछा गया है, नाथद्वारा राजसमंद की जो गणगौर है ना, गुलाबी गणगौर, ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है गुलाबी गणगौर? नाथद्वारा राजसमंद की, ठीक है, या फिर जिसे चूनड़ी गणगौर भी कहा जाता है, चूनड़ी गणगौर, कहने का मतलब गुलाबी कलर की चूनड़ी, है ना। बाकी जब अपन राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि ये गुलाबी वस्त्र कलर के जो वस्त्र पहनते हैं, इधर तो गुलाबी चूनड़ी की गणगौर मनाई जा रही है, जो गौर है ना, गण और गौर, पार्वती को गुलाबी कलर के वस्त्र पहनाकर, है ना, उनका श्रृंगार करके गुलाबी कलर से, और फिर उनकी सवारी निकाली जाती है। लेकिन अपन पढ़ेंगे राजस्थान के संत संप्रदाय, तब राम स्नेही संप्रदाय पढ़ेंगे, तो उसमें भी गुलाबी वस्त्र जो है ना, वो जो संत होते हैं वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, तो उधर भी आएगी ये चीज गुलाबी वस्त्र वाली, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब है अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, इस दिन आती है अशोका अष्टमी। अच्छा, मैंने इधर तृतीया ले ली, एकम नहीं ली क्या? चैत्र महीने में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में, है ना, राजस्थान में क्या ऑल ओवर 4 नवरात्राएं आती है, चैत्र महीने में, आश्विन महीने में, माघ और आषाढ़ महीने में। गुप्त नवरात्रा आती है दो, दो आती है प्रकट नवरात्रा, प्रकट नवरात्रा आश्विन महीने में, चैत्र महीने में आती है, और गुप्त नवरात्रा आषाढ़ और माघ महीने में आती है, ठीक है। तो आश्विन महीने में जो प्रकट नवरात्रा आया था उसे कहा था शरद नवरात्रा, है ना, क्योंकि शरद लगभग 6 ऋतुएं होती है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, हेमंत बसंत, है ना, शरद, और बाकी तो सर्दी गर्मी बरसात, वो जब चल रही होती है। और इसके अलावा जो चैत्र महीने में जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं, है ना, नवरात्र प्रारंभ, इसे कहते हैं चैती नवरात्रा, है ना, क्या कहते हैं? चैती नवरात्रा, या फिर ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो है ना, नव वर्ष की शुरुआत मानी गई है, नव वर्ष, ठीक है, क्या है? नव वर्ष की शुरुआत जो है वो कब मानी गई है?
चैत्र महीने में, चैत्र शुक्ल एकम को, ये मोस्ट है ना स्टार्टेड पॉइंट है। एकम, या फिर आजकल एग्जामिनर यूं भी लिखते हैं प्रतिपदा, जिससे कि बहुत लोगों को तो हवा ही नहीं लगे कि एकम क्या है, ये प्रतिपदा क्या है। ठीक है, तो चैत्र शुक्ल एकम को नव वर्ष की शुरुआत हो गई है। ठीक है, और इस दिन बसंत नवरात्रा भी प्रारंभ हो गए हैं, बसंत नवरात्रा। ठीक है, बसंत ऋतु चल रही है, इसलिए इस तरफ हरियाली भी है, ना तो ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, है ना, वो वाला सिस्टम। बसंत नवरात्रा। ठीक है, बसंत पंचमी अलग थी, याद रखना, बसंत पंचमी माघ महीने की शुक्ल पंचमी को आई थी, बसंत नवरात्रा चैत्र महीने में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र में जो नव वर्ष मनाया जाता है वो गुड़ी पड़वा को मनाया जाता है। पंजाब में जो नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है वो बैसाखी से मानी जाती है। सिख धर्म अपन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी, है ना। जैसे कि सिंध में जो नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है चेटी चंड से, मतलब कि चैत्र महीने में से ही, है ना। लेकिन चैत्र महीने की उसमें भी एकम आएगी और इसमें भी। और अपने हिंदुओं में क्या माना जाता है, चैत्र शुक्ल एकम से नव वर्ष की शुरुआत। जनवरी फरवरी होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने क्या है चैत्र महीना। ठीक है, इसके हिसाब से चीज ध्यान रखनी है। तो बसंत नवरात्र प्रारंभ हो गए थे और इधर नव वर्ष भी मनाया जा रहा था। ठीक है। हम्म, अब पढ़ रहे हैं अपन अशोका अष्टमी। ठीक है, अष्टमी के दिन मनाया जाता है अशोका अष्टमी। अशोका अष्टमी की क्या, तो इस दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। अशोक का वृक्ष किस टाइप से होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। जो पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं ना अपने को, देवदार वृक्ष है ना, तिकोने रूप से। और अशोक के वृक्ष को आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जो जो गांव से है उनको सबको पता होगा कि आशापाल, ये नाम तो सुना होगा आपने कि आशापाल, है ना। रामपाल नहीं, आशापाल। और ना ही मैंने आशाराम जी बोला है, ठीक है, क्या बोला है, आशापाल। ठीक है, आशापाल का जो पेड़ है, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ अभी, है ना। अशोक ट्री, ये है अशोक का ट्री, जो देवदार वृक्ष की तरह तिकुना होता है ना। पर बिल्कुल ये देखे ही होंगे आपने, वृक्ष अपने खेत पे वगैरह नॉर्मली घर के बाहर ये लगे ही होते हैं। घर को डिजाइन करने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। और मोस्टली तो अगर ऐसे खुले में लगाए गए हैं ना, तो कतार में लगाए जाते हैं एकड़ के हिसाब से। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, अशोक वृक्ष। तो अशोक वृक्ष की पूजा किस दिन की जाती है, अशोकाष्टमी के दिन। अशोकाष्टमी कब आती है, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। इसके बाद है नवमी। ठीक है, चैत्र पक्ष की चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी। नया वर्ष अगर शुरू हुआ है चैत्र महीने की एकम को, है ना, शुक्ल एकम को, तो राम नवमी भी आएगी। आपने ये तो चीजें सुनी है ना, इसको कनेक्ट करना है यहाँ पे कि जब जब नया नया त्योहार शुरू होता है ना, बोलते हैं कि साल को नयो दिन है आज। तो इधर अपन सोच रहे होते हैं यार मार्च और अप्रैल चल रहा है ना, अपन तो 31 में मनाते हैं ना कि भाई लास्ट दिन है, कल से नया साल शुरू हो रहा है। तो इधर ये बोलते हैं लोग कि नया साल को पहलो दिन है आज, तो है ना। तो भाई नया साल कैसे है, अपन ने तो मना लिया, मार्च अप्रैल चल रहा होता है ना। तो याद रखना है कि जब नया साल आएगा तो साथ में राम जी भी अवतार लेंगे। ठीक है, तो नया साल कब आएगा, आया था एकम को। उसके बाद नवमी को क्या आएगी, राम नवमी, है ना। राम नवमी मनाई जाती है, वो ये कि भजन संध्या वगैरह सारी चीजें होती है, भजन वगैरह गाते हैं और खीर बांटी जाती है इनके नाम में, तो राम नवमी, है ना। राम भगवान ने अवतार लिया था इसलिए राम नवमी। ठीक है, इसके बाद है त्रयोदशी और उसके बाद है पूर्णिमा। त्रयोदशी को अपन ये करते हैं, त्रयोदशी, है ना। इस दिन मनाई जाती है महावीर स्वामी जयंती। ये अपन वैसे जैन जो त्योहार होंगे उसमें कवर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि महावीर स्वामी जयंती याद करो कि मैं अपन ने जो महावीर स्वामी है जैनों के 24वें तीर्थंकर है ना, अंतिम तीर्थंकर, उनका जन्म भी इसी में पढ़ लिया है ना। जयंती मतलब जन्म, और निर्वाण दिवस भी इधर पढ़ लिया है। निर्वाण दिवस तो था अमावस्या को, है ना, कार्तिक अमावस्या जिस दिन दीपावली थी, दयानंद सरस्वती और का महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस। ठीक है, और इस दिन महावीर स्वामी जयंती है, त्रयोदशी को जन्म हो रहा है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। ठीक है, तो महावीर स्वामी जयंती मनाई जाती है। इसके बाद है पूर्णिमा। अगर राम जी आए हैं तो उनके साथ उनके भक्त भी आएंगे। क्यों, क्योंकि भाई भगवान के बिना, मतलब भक्त के बिना तो भगवान अधूरा है ना। तो इसलिए जब भगवान आ गए हैं तो भक्त भी साथ साथ आएगा। राम जी का भक्त कौन था, है ना, आप मुझे बताओ, राम जी का दास कौन था,
क्या हनुमान जी थे? हाँ, तो इस दिन मनाई जाती है हनुमान जयंती। देखो याद अगर जोड़ करके याद कर रहे हैं ना तो हो रही है ना कि नया साल आ गया। नया साल आए तो भई अपने तो हिंदुओं में राम जी को ही मानते हैं कि ऐसे मर्यादा में रहो तुम, है ना? राम जी का ही तो उदाहरण देते हैं। जब मान लो छोटे बच्चे वगैरह कोई मस्ती कर रहे होते हैं तो दादा-दादी यही उदाहरण देते हैं राम जी का। कृष्ण का क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि उनकी लीलाएँ तो अलग ही है ना, कि ऐसे नहीं कर ले भई, काम ही गलत हो जाएगा। राम जी का ही उदाहरण देते हैं तो भई जब नया साल आएगा हिंदुओं का तब राम जी उतार लेंगे, राम जी उतार लेंगे, भगवान आ गए तो भक्त भी आएँगे। भक्त या फिर दास कौन था? हनुमान, है ना? हनुमान जी तो इसलिए हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन जो मेले लगते हैं वो लगते हैं राजस्थान में 2, है ना? मेले बहुत ज़्यादा फेमस है, 2 हनुमान जी बहुत ज़्यादा फेमस है। एक ऐसे तो यूँ भी है वीर सामोद में है हनुमान जी का मंदिर, है ना? यहाँ पर है खोले के हनुमान जी जयपुर में है, लेकिन सब जगह मेला पड़ता है ना? लगभग प्रसाद वितरण होता है सब जगह, है ना? लेकिन जो मेन चीज़ है, जो मेन मेले हैं, उनका महिमा मंडन कहाँ पे? एक तो सालासर बालाजी चूरू, कहाँ है? सालासर बालाजी चूरू। सालासर बालाजी चूरू में लगता है और एक मेला लगता है मेहंदीपुर बालाजी। कहाँ पर है? मेहंदीपुर बालाजी। ये कहाँ पड़ता है? दूसा में। इन दोनों की विशेषता बताती हूँ कि साला और दाढ़ी मूंछों वाला। याद रखने का तरीका है कि साला और दाढ़ी मूंछों वाला मतलब ऐसा तो क्या ही साला हो जिसकी दाढ़ी मूंछ नहीं हो। तो इन जो सालासर बालाजी है इनकी विशेषता है कि ये है ना दाढ़ी और मूंछों से युक्त मूर्ति है यहाँ पर। दाढ़ी और मूंछों से युक्त मूर्ति की पूजा की जाती है चूरू में, सालासर में। और मेहंदीपुर बालाजी में इनका नाम तो सुना ही होगा कि भाई वहां पे तो डाकणियां रेवे है ना, डायने रहती है बाल खुले करके। और जब कोई जाते हैं यात्रा पे तो वर्णन करते हैं उनका अच्छे से कि यहाँ पे तो डायने रहती है, ये है वो है। तो इसलिए मेहंदीपुर बालाजी तो क्या डायनों के लिए जाना जाता है। बाकी सालासर बालाजी चूरू, है ना? सालासर बालाजी का मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगी कि दाढ़ी मूंछ। बाकी सब जगह देखना आपके गांव में भी मंदिर होंगे लेकिन उसमें आपने नहीं देखा होगा कि बालाजी की मूर्ति के कोई दाढ़ी मूंछ भी है, ठीक है? लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बालाजी के दाढ़ी मूंछ भी है इस मूर्ति में, ठीक है? इसलिए प्रसिद्ध है। देखो इसलिए इन्हें कहा जाता है कि दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी। कहाँ गया? दिख रहा है दाढ़ी मूंछों वाले बालाजी, ये विशेषता है इनकी, ठीक है? तो याद रखने का क्या तरीका है? साला और दाढ़ी मूंछों वाला। बाकी नॉर्मल अपने जो गांव में मंदिर होते हैं नॉर्मल होते हैं, ठीक है? लेकिन इनकी ये विशेषता है सालासर जी की, तो इनके मेले पड़ते हैं, ठीक है? ये चीज कंप्लीट हो गई। तो चैत्र महीना पूरा अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब 1-2 महीने और बचे हैं, उनमें ज्यादा त्योहार है नहीं, ठीक है? अगला महीना देखते हैं अपन। वैशाख, है ना? चैत्र के बाद वैशाख। अच्छा, एक और चीज क्लियर करती हूँ मैं आपको यहाँ पे कि जो गणगौर का त्योहार अपन ने पढ़ा था ना, उसमें चैत्र महीने में पढ़ रहे हैं तो साथ में एक और चीज कवर करूंगी मैं आपको कि एक तो आएगा गुडला, है ना? गुडला नृत्य क्या है और एक आएगा गणगौर। तो ये दोनों में कैसे अलग है चीजें ये क्लियर करूंगी। चैत्र आ गया और वैशाख। ये वैशाख। पहले एक चीज क्लियर कर लेती हूँ मैं आपको कि यदि आपसे गणगौर पूछा जाए, है ना, कितने दिन की मनाई जाती है तो वो मनाई जाती है 18 दिन की। कब से कब तक मनाई जाती है तो ये मनाई जाती है चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से कब तक मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया तक, ठीक है? चैत्र शुक्ल तृतीया तक, शुक्ल तृतीया तक क्या मनाई जाती है? गणगौर। कितने दिन? 18 दिन, ठीक है? लेकिन बात आती है कि एक तो है गुड़ला त्योहार, ये कब मनाया जाता है? तो गुड़ला त्योहार भी चैत्र महीने में मनाया जाता है लेकिन ये मनाया जाता है शीतला अष्टमी से, मतलब कि चैत्र कृष्ण एकम, सॉरी अष्टमी, है ना? चैत्र कृष्ण अष्टमी से मनाया जाता है गणगौर तक, ठीक है? गणगौर मतलब कि चैत्र शुक्ल तृतीया तक। तो ये कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार। गुड़ला त्योहार की क्या विशेषता है तो मैं आपको बताती हूँ कि बात है मारवाड़ की, ठीक है? गणगौर का त्योहार पे क्या लड़कियां पूजा करती हैं अच्छे पति और अच्छी भाभी की कामना के लिए। जो लड़कियां थी कुंवारी लड़कियां वो त्योहार मना के या फिर पूजा करके गणगौर की पूजा करके अपने घर लौट रही थी तो आगमन होता है मुगल सूबेदार गुडले खां का, ठीक है? राव सातल जो कि उस टाइम जोधपुर का लगभग मतलब मुख्य था, वहां के मेन शासक थे, वहां के राजा, ठीक है? जो राव सातल है उस टाइम समकालीन ये थे। गुडला त्योहार में क्या करते हैं जो मुगल सूबेदार है ना
कौन है? मुगल सूबेदार, मुगल सूबेदार गुडले खां। ठीक है, कौन है? गुडले खां। वो आता है, उसको खबर मिलती है कि लड़कियां यहाँ पर क्या त्योहार मना रही है, पूजा करती है, तो कर रही हैं, तो गुडले खां आता है, उन सभी लड़कियों को अगवा करके लेके चला जाता है। ये खबर पहुंचती है राव सातल तक। तो राव सातल ने बोला कि अपनी प्रतिष्ठा का है ना, पद का सवाल है, अपनी लड़कियों को है ना, अपने क्षेत्र की लड़कियों के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, तो मैं जाऊंगा, लड़ूंगा और उन्हें छुड़वा के लाऊंगा। राव सातल पहुंचते हैं गुडला खां के साथ, है ना, मुगल सूबेदार गुडला खां के साथ युद्ध किया जाता है, युद्ध करते हैं। गुडले खां को तो हरा ही देते हैं, हरा ही मतलब इवन उसकी उसका जो सर है धड़ से अलग कर देते हैं। कौन? राव सातल। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी युद्ध में लड़ते हुए वो भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? राव सातल। ठीक है, तो राव सातल की जो याद में मनाया जाता है, ठीक है, राव सातल की याद में मनाया जाता है कौन सा? गुडला त्योहार। राव सातल की याद में गुडला त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, इसको वो खुद भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन लड़कियों को तो उन्होंने छुड़वा लिया था। और गुडले खां का प्रतीक क्या? गुडले खां का जो सर है धड़ से अलग कर दिया था, सर यहाँ धड़ वहां जाके गिरा वहां पर। और लड़कियों ने बाद में क्या किया? उस सर को उठा के है ना, बाल पकड़ के पूरे फिर मारवाड़ में उसकी रैली निकाली कि देखो है ना, हमारे साथ ये किया था, उसका अंजाम ये हुआ। इसलिए हमेशा लड़कियों की रेस्पेक्ट करना सीखो, और ऐसा जो भी करेगा भविष्य में उसका यही हाल होगा। ठीक है, तो जैसे उन्होंने सर पकड़ के, बाल पकड़ के है ना, पूरा सर घुमाया था मारवाड़ में, उसी का प्रतीक माना जाता है गुडले खां का, कि आज भी महिलाएं जो है छिद्रित मटका लेकर, है ना, छिद्रित मटका लेकर, मतलब एक मटका ले लिया, उसमें छेद 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 कर दिए, और उसमें एक जलता हुआ दीपक रखेंगी, है ना, जिससे कि रोशनी अच्छे से दिखे, तो जलता हुआ दीपक रखेंगी, है ना, और फिर उसकी क्या सवारी निकालते हैं। तो गुडले खां का जो प्रतीक माना जाता है वो है ना दीपक, गड़े में जलते हुए दीपक, दीपक को लेकर क्या घूमती है, वही चीज सेम रिपीट करती है, उसे क्या कहा जाता है ना, गुडले खां का प्रतीक माना जाता है। उसे उसे क्या माना जाता है? गुडले खां का प्रतीक। ठीक है, तो राव सातल की याद में मनाया जाता है। पूछ लिया जाता है क्यों मनाया जाता है, तो राव सातल की तो याद में मनाया जाता है। मारवाड़ का उस टाइम राजा था राव सातल, वो ना उसने रक्षा की थी और वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। दूसरा है कि जो ये गुडला है ना, ये किसका प्रतीक है? प्रतीक पूछ लिया जाता है, गुडले खां है ना, प्रतीक किसका है? तो छिद्रित मटके में, है ना, छिद्रित मटके में, पूरा लिखना, छिद्रित मटके में जलते हुए। पूछ लिया जाएगा कि गुडला त्योहार में छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक जो है, जलता हुआ दीपक किसका प्रतीक है? गुडले खां का। ठीक है, तो इसके पीछे ये कहानी थी। तो आपसे पूछ लिया जाए क्या कि गणगौर मनाई जाती है 18 दिन, इस दिन से इस दिन तक, और पूछ लिया जाए कि गुडला त्योहार कब मनाया जाता है, तो इस दिन। गुडला नृत्य भी किया जाता है, वही महिलाएं छिद्रित मटका रखती है सर पे, है ना, दीपक जलता है उसमें, और फिर नृत्य भी करती है। लेकिन ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य में। ठीक है, अभी अपन ने त्योहार समझे हैं राजस्थान के। ठीक है, तो वैशाख महीना, चैत्र हो गया है, अब वैशाख महीना। चैत्र महीने में मना रहे थे अपन क्या? गणगौर। उसके बाद चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष खत्म हुआ, उसके बाद वैशाख महीना आया, तो पहले क्या कृष्ण पक्ष आएगा। वैशाख की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है दींगा गणगौर, जिसे दींगा गवर भी कहते हैं, है ना, और दींगा गणगौर भी कहते हैं। ठीक है, इस दिन की क्या विशेषता है? तो इस दिन की विशेषता है कि विवाहित महिलाओं के अलावा, है ना, विवाहित महिलाओं के अलावा बांझ जो स्त्रियां भी होती है, या फिर विधवा स्त्रियां, ठीक है, विधवा स्त्रियां बोल सकते हैं अपन, की जो सुहागिन है वो तो कर ही रही है गणगौर की पूजा, लेकिन जो विधवा स्त्रियां भी है ना, वो भी इसकी पूजा करती हैं। तो धींगा गणगौर मनाई जाती है कब? वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो हाईलाइट कर लेना इस चीज को। ठीक है, गणगौर भी पूछी जाती है, धींगा गणगौर भी पूछी जाती है। विवाहित स्त्रियां और विधवा स्त्रियां, है ना, पूजा करती हैं, इसकी स्त्रियां पूजा करती हैं। ठीक है, तो ये चीज है, विवाहित स्त्रियां पूजा करती है, यहाँ की है। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, क्यों गणगौर के दिन क्यों नहीं मना सकते थे, है ना, बींगा गणगौर, ये अलग से क्यों मनाई इन्होंने? जब तृतीया को गणगौर मना रहे हैं, तो ये अलग से क्यों मनाई? और क्या ये सब जगह मनाई? नहीं, सिर्फ ये मनाई गई थी। इसका मेला कहाँ लगा था? ये लगा था जोधपुर में,
मारवाड़ कह लो या फिर कहाँ पर, जोधपुर में। तो भैया जोधपुर सबसे न्यारा क्यों चल रहा था, पूरा राजस्थान से अलग क्यों चल रहा था जब पूरे राजस्थान में तृतीया को मना रहे थे गणगौर? तो इसके पीछे ये कहानी है कि ये जो दींगा गवर जो शुरू हुई थी ना, दींगा गणगौर, ये शुरू हुई थी मेवाड़ महाराजा राज सिंह के काल में। मेवाड़ महाराणा, महाराजा नहीं महाराणा लगता है, ठीक है, महाराणा राज सिंह के काल में, राज सिंह के काल में। मेवाड़ महाराणा राज सिंह के काल में शुरू हो रही है, तो फिर मारवाड़ में क्यों इसका मेला लग रहा है जोधपुर में? तो कहानी यहाँ की ये है कि जिस दिन गणगौर मनाई जा रही थी पूरा राजस्थान में, उस दिन जो महाराणा थे, है ना, मेवाड़ महाराणा राज सिंह, इनकी और इनकी पत्नी की, है ना, महारानी की लड़ाई हो गई थी। तो महारानी रूठ कर चली गई जोधपुर। मैं तो अपने पियर ही जाऊंगी, है ना। अब लड़ाई होने के बाद एक ही ऑप्शन होता है, पियर ही लौटती है महिलाएं, ठीक है। पियर जाके बैठ गई महारानी, तो फिर गणगौर कौन मनाएगा, है ना, जो विवाहित महिलाएं हैं वही तो मनाती है ना, कौन मनाएगा फिर? विवाह और कुंवारी भी मनाती है, तो जो अच्छे पति की कामना के लिए। तो बोले कि अब विवाहित है तो उसको मनानी थी, चली गई। बाद में हुई चीजें कि उस दिन तृतीया को, मतलब गणगौर के दिन तो मनाई नहीं गई, बाद में राजा ने मनाया खूब रानी को। लड़के ही मनाते हैं, राजा ही नहीं मनाया कि अब तो मान भी जाओ, है ना, गणगौर चली गई है, क्या इस साल आप गणगौर नहीं मनाओगे क्या? तो सारी ऐसी चीजें करके बाद में रानी मानती है। तो फिर चलो वो गणगौर तो गई, लेकिन अब मनाएंगे किस दिन? तो इसलिए जो अगली जो तृतीया आ रही थी, पिछली तृतीया चली गई है ना शुक्ल पक्ष की, अगली तृतीया अगले महीने की कृष्ण पक्ष की आई ना, तो इन्होंने कृष्ण पक्ष में मना ली क्या, तृतीया, इसलिए दींगा गवर कहते हैं। याद रखो, गणगौर शुक्ल पक्ष में मनाई जा रही है तृतीया को, दींगा गवर कृष्ण पक्ष में मनाई जा रही है अगले महीने की, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसीलिए एग्जामिनर बार बार पूछता है, अपने रटी हुई होती है, तीज हो कोई सी भी, है ना, जैसे कि श्रावण, वो जो तीज आई थी भाद्रपद वाली, तो कृष्ण पक्ष में गई थी। तीज हो गणगौर हो, है ना, शुक्ल पक्ष है, लेकिन ये कृष्ण पक्ष है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसलिए रानी कहाँ की थी, मारवाड़ की, जोधपुर की थी, इसलिए, और किसके काल में मनाई गई, मेवाड़ महाराणा राज सिंह के काल में, ठीक है। इसके पीछे ये कहानी थी, दींगा गवर मनाई जाती है, और मेला कहाँ लगता है, जोधपुर में, ठीक है। हाँ, ये चीज है, मेला कहाँ लगता है, जोधपुर में, यहाँ ये चीज लिखनी है। इसके बाद है ये तृतीया, ठीक है, वैशाख महीने का कृष्ण पक्ष खत्म हो गया है, अब आता है शुक्ल पक्ष की तृतीया, ठीक है। शुक्ल पक्ष की तृतीया के बारे में बात करेंगे अपन। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इस दिन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, इस दिन को बोला जाता है अक्षय तृतीया। क्या कहा जाता है, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। यदि आपको इस लैंग्वेज में भी पता नहीं चले, अक्षय, है ना, सम शब्द है ये, अक्षय तृतीया। इस दिन को सामान्य भाषा में कहा जाता है अखा तीज। अब तो मेरे हिसाब से सभी समझ गए होंगे कि अरे आए के मन तो बेरो है। अखा तीज मनाई जाती है इस दिन, है ना, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अखा तीज या अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस दिन, है ना, बीकानेर में पतंग उड़ाई जाती है, बीकानेर में पतंग उड़ाई जाती है, ये चीज रटनी है आप, ठीक है। पतंगे उड़ाई जाती हैं, क्यों उड़ाई जा रही है भाई पतंगे, क्यों? जयपुर वालों के पास पतंगे नहीं है क्या, है, जयपुर वालों के, उदयपुर वालों के पास, बीकानेर वाले क्यों उड़ा रहे हैं? तो इसलिए क्योंकि इस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस माना जाता है, अक्षय तृतीया के दिन। तारीख पूछी जाए तो अलग है, बीकानेर की स्थापना राव बीका ने करी थी, तिथि वर्ष पूछा जाता है ना, तिथिवार पूछा जाता है हमेशा। तो बीकानेर की स्थापना हुई थी इस टाइम, तो बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है अक्षय तृतीया को, बीकानेर का स्थापना दिवस, ठीक है। इसलिए बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। इसकी विशेषता क्या है अक्षय तृतीया की, तो ये है कि सर्वाधिक जो बाल विवाह है ना, सर्वाधिक बाल विवाह है वो इसी दिन किए जाते हैं। वैसे तो अभी इसी दिन संपन्न होते हैं। अभी वर्तमान में तो सरकार के प्रयास से, है ना, और बहुत सारे जो ग्रुप हैं ना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं उनकी वजह से, और बहुत सारे यहाँ पे समाज सुधारक हैं, उन्होंने इस चीज पर खास करके कार्य किया है ना, कि ऐसा बाल विवाह नाम की चीज नहीं हो, है ना। पहले करियर बनाया जाए और फिर शादी पर विचार हो, ठीक है। तो यही चीज को लेकर कि लड़कियों को नहीं, खास करके लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता था कि हाउस वाइफ ही बनना है, क्या ही करना है। लेकिन अब इस चीज, ऐसी चीज रही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लिखा जाता है कि सर्वाधिक बाल विवाह आखा तीज, ऐसे बोलते हैं ना, चैत महीने सावा निकलियो, गऊ गणेरा गीत बनस आएगी आखा तीज, है ना।
तो आखातीज के दिन ही सर्वाधिक त्योहार होते हैं। आखातीज तो नाम ही इसीलिए कि कौन सा त्योहार, अरे मांडा आ रहा है, मतलब शादियां शादियां होगी आखातीज को। तो किस दिन बाल विवाह के लिए ही जाना जाता है, शादियों के लिए। तो सर्वाधिक बाल विवाह है ना, इसी दिन संपन्न पहले होते थे, लेकिन अब वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है हालांकि, ठीक है। इसके बाद है वैशाख पूर्णिमा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस चीज को। आपको अच्छे से पढ़ना है इस चीज को, ठीक है। पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। क्या कहा जाता है? या तो कहा जाता है वैशाख पूर्णिमा, या इसको कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा, या कहा जाता है पीपल पूर्णिमा। क्या कहा जाता है? पीपल पूर्णिमा। क्यों? पीपल के वृक्ष से संबंधित है ये, ठीक है। भगवान बुद्ध, मानते हैं ना भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु के 90 अवतार है ना बुद्ध, ठीक है। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, उनके जीवन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो इसी दिन हुई थी। महत्वपूर्ण घटनाएं कैसे? भगवान बुद्ध का है ना जन्म, मान लो आप, जन्म है ना। इसके बाद मान लो आप जन्म हुआ, उसके बाद क्या, उन्होंने ग्रह त्याग किया, ग्रह त्याग किया ना, ग्रह त्याग किया। चाहे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, चाहे उन्होंने पहला उपदेश दिया हो, क्या पहला उपदेश दिया हो, चाहे उनका निर्वाण दिवस हो, है ना, ये सारा एक तिथि को हुई थी, मतलब एक तिथि से संबंधित है ये। पीछे अपन जैसे अपन ने पढ़ा था, है ना, वो महावीर स्वामी का था, ये गौतम बुद्ध का है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का क्या है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ये महत्व है कि बुद्ध के जीवन से जितनी भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो इसी दिन हुई थी, ठीक है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं करंट की न्यूज आपको दे रही हूँ कि अभी है ना डिप्टी जेलर में एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। जो चक्र वगैरह ऐसे कोई दिए हुए थे कि बोधि वृक्ष दे दिया था, कमल दे दिया था, और भगवान बुद्ध के जो जीवन की रचनाएं हैं, मतलब जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको दे दिया था। ये कौन किसका प्रतीक है, तो इसके लिए मैं सबसे अलग चीज कर रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। भगवान बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, भगवान बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, और उनका प्रतीक क्या रहे हैं, ठीक है। तो घटनाएं और एक क्या है, इधर है प्रतीक। भगवान बुद्ध के जन्म का अगर प्रतीक माना जाता है तो वो माना जाता है कमल। अभी पूछा था डिप्टी जेलर में, है ना, और फिर मिलाने को बोल दिया गया था कि कौन किसका प्रतीक है, ठीक है। तो जन्म का प्रतीक है कमल। उसके बाद क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति, ग्रह त्याग किया, फिर ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसका विषय जो प्रतीक है वो है बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो बोधि वृक्ष उनमें ज्ञान का प्राप्ति का प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद आता है चक्र, जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था ना, उपदेश कोष्टक में पहला कर देना, पहला उपदेश जो दिया था किसका प्रतीक है, उसका प्रतीक क्या है, वो है चक्र। चक्र हाथ में लिए उन्होंने उपदेश दिया था। उसके बाद उनके निर्वाण का क्या प्रतीक है, तो वो है स्तूप, बौद्ध स्तूप, ठीक है। निर्वाण, निर्वाण का क्या प्रतीक है, तो बौद्ध स्तूप, ठीक है। तो ये चीज मिलान करने को दी गई थी, अभी क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में, ठीक है। तो इसलिए, और एक और चीज थी इसमें कि पद चिन्ह, ये मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि पद चिन्ह, तो पद चिन्ह ये है कि जो भी ये गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध, उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं ना, जिस जिस नियम को माना है, तो उनको क्या फॉलो करना, कि जैसे उन्होंने किया है ना वैसे ही अपने को व्यवहार करना है, अपने जीवन में उनकी चीजें उतारनी है। एक तो होता है कि मूर्ति की पूजा कर रहे हो, उन्होंने क्या किया उसको जीवन में नहीं उतारते हैं। और एक पद चिन्हों को फॉलो करने का मतलब ये होता है कि मूर्ति को विशेष आकार नहीं दिया गया है, लेकिन उनके नियम कायदे क्या थे, जैसे कि भगवान राम की पूजा ना करके उनके गुणों की पूजा करें, किस प्रकार से वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे थे, है ना, किस प्रकार से वो अच्छे बेटे थे, है ना, सारी चीजें, है ना, सारी चीजें, जितने अच्छे भाई थे, उन गुणों को, उन मूल्यों को अपने जीवन में उतारना और फिर वैसे ही बिहेव करना, वैसे ही व्यवहार करना, ये कहलाता है कि उनके पद चिन्हों को फॉलो कर रहे हैं अपन, है ना, पद चिन्हों के अनुयायी है, ठीक है। तो एक है पद चिन्ह, जिसका अर्थ है गौतम बुद्ध के क्या पद चिन्हों को अपन फॉलो कर रहे हैं ना, उनका ही अनुसरण कर रहे हैं, उनके नियमों का। तो ये क्यों,
गौतम बुद्ध, है ना? गौतम बुद्ध ने खुद भी कहा था, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, है ना? कि क्या ही है मूर्ति, बस पद चिन्हों को फॉलो करो। लेकिन लोगों ने बाद में जाके उन्हीं की मूर्ति बना दी। आज गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिलती है अपने को, लेकिन उन्होंने खुद ही मना किया था, वो विरोधी थे। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, ठीक है? तो चलो ये चीज एक्सप्लेन करनी थी, मैंने कर दी साइड में। ग्रह त्याग, ठीक है? इस दिन मेला लगता है कहाँ कहाँ पर, ठीक है? क्या क्या मनाया जाता है इस दिन? बुद्ध पूर्णिमा, तो क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन ये चीजें हुई थी, ठीक है? पीपल पूर्णिमा मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है? इसलिए पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है इसे। आगे मेले की बात करते हैं। वैशाख पूर्णिमा को अगर मेले की बात करें तो मेला लगता है विराटनगर में। विराटनगर कहाँ पड़ता है? तो विराटनगर पड़ता है जयपुर में, है ना? कोटपुतली में आ गया है, कोटपुतली। इसे कहते हैं बाण गंगा का मेला। बाण गंगा का मेला, बाण गंगा एक नदी भी है जो आप राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है? बाण गंगा नदी, जिससे कि ताला नदी या रुंडित सरिता भी कहा जाता है, ठीक है? अर्जुन की गंगा, है ना? सारी चीजें। तो बाण गंगा का मेला लगता है, वो वैशाख पूर्णिमा को लगता है। कहाँ लगता है? विराटनगर में। विराटनगर कहाँ पड़ता है? कोटपुतली में, ठीक है? विराटनगर क्या है, मतलब इस जो शब्द की है ना, कहाँ पर अपन ने व्याख्या सुनी है? तो ये सुनने को मिलता है अपने को महाभारत में, ठीक है? महाभारत में जब पांडवों का अज्ञातवास था, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, है ना? अज्ञातवास में जो पांडवों ने अपने जो हथियार थे खेजड़ी वृक्ष के नीचे, है ना, उसमें छुपाए थे, खेजड़ी वृक्ष में। विराटनगर का जो राजा था, विराट नाम पड़ा है ना, एक राजा के नाम पर, जिसका नाम था राजा विराट, जिनके पुत्र थे उत्तर और पुत्री थी उत्तरा, ठीक है? और उत्तरा की शादी बाद में जाके अभिमन्यु से होती है। अभिमन्यु को जानते हैं ना आप, है ना? तो यही चीज है। फिर वही है, हाँ, परीक्षित को उनकी कोख में मारने के लिए को बाण चलाता है भगवान श्री कृष्ण, उनकी रक्षा करते हैं, वो सारी कहानी, ठीक है? विराटनगर का जो उल्लेख मिलता है अपने को कहाँ मिलता है? महाभारत में, ठीक है? क्यों यहाँ पर बाण गंगा मेला क्यों लगता है? तो अर्जुन का जो धनुष है उसका नाम है गांडीव धनुष। क्या है? गांडीव धनुष। तो अर्जुन अपने गांडीव धनुष को धोने के लिए यहाँ पर बाणों से गंगा की उत्पत्ति करता है, गंगा उत्पन्न करता है ना, बाण से तीर चलाता है और वहां से पानी, मतलब गंगा पैदा होती है, गंगा निकलती है, इसलिए इसको क्या कहा गया? बाण गंगा। तो बाण गंगा का मेला कहाँ? विराटनगर में, ठीक है? एक मेला तो ये लगता है। दूसरा मेला लगता है नक्की झील मेला। वैशाख पूर्णिमा के मेले पढ़ रहे हैं अपन, नक्की झील मेला, जो कि लगता है माउंट आबू सिरोही में। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही। नक्की झील के बारे में ऐसा जाना जाता है कि ये देवताओं ने अपने नाखूनों से इसका निर्माण किया था, इसलिए प्राकृतिक रूप से ये झील निर्मित मानी जाती है, ठीक है? कौन सी? नक्की झील, ठीक है? नक्की झील को मेला लगता है। इसके बाद में लगता है गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला ये पड़ता है प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ में भी कहाँ? अरनोद, ठीक है? अरनोद प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में मेला लगता है किसका? वैशाख पूर्णिमा को, ठीक है? इसके बाद आता है एक और झालरापाटन मेला, ये है झालावाड़। याद रखिए एक मेला अपन ने पढ़ा था झालरापाटन मेला, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को लगा था, है ना, जिसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं, चंद्रभागा मेला कहते हैं, और मालवीय पशु की नस्ल के लिए प्रसिद्ध था। और ये झालरापाटन जो मेला है ना, एक झालरापाटन किस दिन लग रहा है? वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि वैशाख पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा को दोनों ही, यदि ऐसे पूछ लिया जाए हाड़ौती का सुरंगा मेला या फिर पशु मेला हाड़ौती का कहाँ का, तो वो, और बाकी झालरापाटन झालावाड़ मेला कहाँ पर है? वैशाख पूर्णिमा को लगता है, ठीक है? इसके अलावा एक और है मातृकुंडिया मेला, ठीक है? ये मेले हो गए, 5 मेले पड़ते हैं इस दिन। एक और मेला कौन सा है? मातृकुंडिया का मेला। मातृकुंडिया जो जगह है ये पड़ता है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है? तो मातृकुंडिया का मेला लगता है, ये चित्तौड़गढ़ में लगता है, मातृकुंडिया का मेला। ये कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़। इस दिन भी, किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। मातृकुंडिया मेला को अन्य नाम, मतलब क्या संज्ञा दी गई है? तो राजस्थान का हरिद्वार, है ना, या फिर मेवाड़ का हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया को, या फिर मेवाड़ का हरिद्वार। क्यों कहा जाता है? मैंने बताया ना, किसी को किसी की संज्ञा दी जाती है, मेवाड़ का हरिद्वार।
क्यों दी जाती हैं कि कोई ना कोई विशेषताएं मिलती है उनकी, है ना, कोई ना कोई सेम चीजें मिलती है, इसलिए उनको संज्ञा दी जाती है। तो जो मेवाड़ के जो मान लो जनजाति विशेष समूह हो गए या फिर जन सामान्य के समूह हो गए, है ना, जाति विशेष के, वर्ग विशेष के, वो एक तो अपन पिंडदान करने कहाँ जाते हैं, या तो फिर पुष्कर जी जाते हैं ना, या गया जी भी जाते हैं, प्रयागराज भी जाते हैं, या फिर हरिद्वार जाते हैं। लेकिन जो मेवाड़ जो क्षेत्र के जो लोग हैं, मोस्टली लगभग 80 से 60 से 80% लोग जो पिंडदान करने जाते हैं, या तो हरिद्वार टाइम आने पर जाएंगे, नहीं तो 12 दिन के बाद, लगभग 12 दिन के भीतर ही होता है ना, तो वो यहाँ पर जाते हैं मातृकुंडिया। तो ये है ना पवित्र स्थान माना जाता है, जैसे कि नक्की झील को पवित्र स्थान माना जाता है, पुष्कर झील को पवित्र स्थान माना जाता है, वैसे ही मातृकुंडिया जो जगह है उसको पवित्र स्थान माना जाता है, इसलिए इसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। यहाँ पर पिंडदान करते हैं ना, वो अस्थियां विसर्जन किया जाता है, अस्थियों का विसर्जन, इसलिए इसे अस्थियों का विसर्जन, पिंडदान की अपेक्षा आप ये शब्द यूज करो, अस्थियों का विसर्जन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हो गई चीजें क्लियर। वैशाख महीना पूरा हो गया है, ठीक है। इतनी मैंने एक्स्ट्रा चीजें साथ में कराई है, इनको सबको लिखना है साइड में, है ना, नहीं तो फोन में भाई फोटो लेके स्क्रीनशॉट लेके रख दो, बार बार इनको 3-4 बार देख लो, परमानेंट याद हो जाएगी, ठीक है। एक चीज को 6 बार रिवाइज करो, कम से कम याद हो जाएगी। वैशाख महीना हो गया, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, है ना, और श्रावण। अभी लगभग ज्येष्ठ महीना और पढ़ना है। ज्येष्ठ महीने में 3 त्योहार हैं, आषाढ़ में भी 4-5 तो है ही, और फिर श्रावण महीने में, है ना, 2-3 त्योहार। इसलिए अब कौन सा ज्येष्ठ निकालते हैं, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण। तो बस आज क्लास के लिए इतना ही काफी है ना। अगली क्लास में ये जो 3 महीने हैं ये कवर कर लेंगे अपन, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।